अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, तो अब तक हमने जान लिया है राशि के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में और हाउसेस के बारे में, यानी हाउसेस, राशि और प्लैनेट, ठीक है? इनके बारे में हमने जान लिया है। हम इनके एस्पेक्ट भी देख लेते हैं थोड़े से कि एस्पेक्ट क्या होते हैं, ठीक है? फिर हम चलेंगे दशा की तरफ, ठीक है? फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि इसके ज़रिए वास्तु किस तरह से किया जाता है, लेकिन उससे भी पहले हम थोड़ा-सा हिट्स को देख लेंगे क्योंकि हिट्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? फिर हम चलेंगे किसकी तरफ? न्यूमरोलॉजी की तरफ, ठीक है? न्यूमरोलॉजी को समझेंगे, नंबर्स को समझेंगे, उसके ज़रिए थोड़ा-सा हम वास्तु को स ये बार-बार वास्तु क्यों आ जाता है? क्योंकि टॉपिक हमारा वास्तु है, मेन सब्जेक्ट हमारा वास्तु है, ठीक है? तो वास्तु पे ही हमको स्ट्रेस करना है, वास्तु पे ही हमको फ़ोकस करना है, ठीक है? हमको एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी इतनी सीख लेनी है कि हम वास्तु कर सकें, ठीक है? हम यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी करने नहीं बैठे हैं कि हम कोई बहुत बड़े कोई नजूमी बन जाएँगे, यहाँ पे हम कोई बहुत बड़े कोई अंक शास्त्री बन जाएँगे, है ना? नहीं, हमें वास्तु शास्त्री बनना है, ठीक है? क्योंकि आपका वास्तु किस तरह से काम करेगा, वो आपने सीख लिया है, वास्तु का आपने पूरा कोर्स कर लिया है, ठीक है? बस आपके देवताज़ को एक्टिव कैसे करना है, ठीक है? आपकी रेमेडीज़ कैसे होंगी, किस तरह से होंगी, वो हम बिल्कुल आखिर में करेंगे, ठीक है? जो कि इंशाअल्लाह रहमान आज की ही सीरीज़ में हो जाएगा, ठीक है? अच्छा जी। क्या देखना है हमें? एस्पेक्ट देखना है। देखो, हर एक के लिए जैसे कि मैं थोड़ा-सा पहले भी बता चुकी थी तुम लोगों को अपने जो क्लास डिस्कशन जो हमारा हो रहा होता है, ग्रुप डिस्कशन जो हमारा हो रहा होता है, उसके अंदर मैं तुम लोग को बता चुकी हूँ। देखो, हम सब सामने देखते हैं, हम सबको सामने दिखता है ना? इसी तरीके से फरिश्तों को या फिर इंसानों को या प्लैनेट्स को तुम एक तरह से हमारे जैसे ही समझ लो, ठीक है ना? नज़र सबको आता है, लेकिन कैसे आता है? सबको सामने नज़र आ रहा है, ठीक है? हम लोग जो है इधर-उधर भी देख लेते हैं ना, तो इसी तरीके से 9 प्लैनेट्स में से कौन-कौन सामने देख सकता है? सब सामने देख सकते हैं, ठीक है? सामने, बिल्कुल सामने यानी बिल्कुल अपने सामने, नाक की सीध में, सब के सब देख सकते हैं। लेकिन दाएँ और बाएँ, ठीक है? कौन-कौन देख सकता है? वो चंद हैं, वो कौन-कौन है? एक मार्स है, लिखो शाबाश, सही है? 3 ही लोग हैं ये, मार्स, शनि और जुपिटर। किस-किस को कैसे-कैसे देख रहे होते हैं? लिखो शाबाश। मार्स के आगे तुम लोग लिखोगे, ये अपने से चौथे हाउस को देखता है, जहाँ कहीं भी बैठा हुआ है, ठीक है? जहाँ कहीं भी बैठा हुआ है, अपने से चौथे घर को देखेगा, ठीक है? अपने से सामने तो देख ही रहा है, यानी 7वें हाउस को, ठीक है? और अपने से 8वें हाउस को देखेगा। अपने से क्या मुराद है? भाई जहाँ बैठा हुआ है, वो घर तो पहला घर हो गया, उसके बाद वाला दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, जब सामने वाला 7वां है, तो उसके बराबर वाला क्या हुआ? 8वां। समझ आया? आ गया ना समझ में? ठीक है? चलो, बिल्कुल आम सी कुंडली लगा लो दिमाग में। बिल्कुल आम सी कुंडली यानी काल पुरुष कुंडली, यानी 1 नंबर की कुंडली। फर्स्ट हाउस में बैठा दो शाबाश जल्दी से मार्स को। फर्स्ट हाउस में फर्स्ट ही राशि पड़ी हुई है और इत्तेफाक से है भी ये मार्स साहब की। ठीक है? वहीं बैठा हुआ है वो। अपने से चौथे हाउस को देखेगा यानी कौन से हाउस को देख रहा है? तुम्हारे घर को यानी चौथे हाउस को देख रहा है जहां तुम रहते हो, यानी तुम्हारी माँ का घर यानी तुम्हारा अपना घर, ठीक है? तुम्हारे घर को, तुम्हारी गाड़ी को, तुम्हारी भूमि को देख रहा है, ठीक है? मार्स इन्हीं सब चीज का कारक भी है, याद रखो, है ना? ठीक है? साथ में किसको देख रहा है? सेवेंथ हाउस को, यानी कि तुम्हारे बिजनेस पार्टनर को, तुम्हारी शादी के हाउस को, तुम्हारी बीवी को, तुम्हारे शौहर को, तुम्हारे स्पाउस को, ठीक है? वहां देख रहा है। साथ में कहाँ देख रहा है? तुम्हारी लॉन्गिटिविटी के हाउस को भी देख रहा है, 8 हाउस को देख रहा है, तुम्हारे जीवन स्थान या मृत्यु स्थान दोनों कह सकते हो तुम, जब तक हम जिंदा हैं, है ना? मौत हिफाजत कर रही है, ठीक है? मौत जिंदगी की हिफाजत करती है, ठीक है? तो वहां से फर्स्ट हाउस से बैठा हुआ 7वें हाउस को भी देख रहा है, 8वें हाउस को भी देख रहा है, ठीक हो गया? इसी तरीके से अब तुम क्या करोगे? फर्स्ट हाउस में बैठा दो जुपिटर को, ठीक है? यानी गुरु बृहस्पति को। ये किस किस को देखते हैं? ये देखते हैं अपने से सामने को, डेफिनेटली, ठीक है? हर कोई 180 डिग्री पे तो देख ही रहा होता है, ठीक है? साथ में देखते हैं अपने से 5वें, अपने से 5वें हाउस को और अपने से 9वें हाउस को।
यानी इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। 5, 7, 9। ठीक हो गया? ठीक हो गया? इसी तरीके से तुम साथ-साथ लिख लो वहीं पे नीचे राहु और केतु। राहु की भी सेम दृष्टि, हुँ, सेम दृष्टि 5, 7, 9। केतु की भी सेम दृष्टि 5, 7, 9। ठीक है? इन दोनों को ऐड किया। राहु को दिखता है, राहु सर है, लेकिन केतु को दिखता नहीं है, केतु धड़ है। ठीक है? केतु के पास सर नहीं है, वो तो राहु है ना? सर तो राहु है ना? आधा धड़ तो केतु है। केतु इंट्यूशन है। जिसके साथ बैठता है, जिसकी राशि में बैठता है, वो उसी जैसा स्वभाव रखता है ना? ठीक है? उसी जैसा स्वभाव रखता है, तो प्रभाव किस पे डालता है, कैसा, कहाँ-कहाँ अपना अपने असरात कहाँ-कहाँ रखेगा? ज़ाहिर है जिस घर में बैठा हुआ है वहाँ तो डालेगा ही ना असर। जो भी प्लैनेट जहाँ भी बैठा हुआ है वहाँ तो असर डालेगा ही डेफिनिटली। लेकिन वो कहाँ-कहाँ अब हम इसको नज़र नहीं लेंगे, एस्पेक्ट नहीं लेंगे, दृष्टि नहीं लेंगे, हम इसको क्या ले लेंगे? असर ले लेंगे। 5, 7, 9 ठीक हो गया? ठीक हो गया? ओके? चलो, शनि के ऊपर आ जाओ। शनि भैया जो हैं, शनि महाराज जो हैं, वो क्या करते हैं? अपने से तीसरे को देखते हैं। हुँ? सातवें को तो देखते ही हैं। साथ में 10वें को देखते हैं। ठीक है? ठीक है? यानी अपने से तीसरा खाना जिसको भी देख रहे हैं, तीसरा खाना किस चीज़ का होता है? सोचो हाउस किस चीज़ का होता है तीसरा? मेहनत का हाउस, है ना? मेहनत का। सातवाँ किसका होता है? पार्टनरशिप का। ठीक है? पार्टनरशिप पार्टनरशिप भी एक ज़िम्मेदारी है। तुम्हारा अपना काम है तो वो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और 10वाँ हो तो है ही काम का, प्रोफ़ेशन का, है ना? कर्म का, ठीक है? और शनि क्या है? कर्म, कर्म फलदाता, है ना? कर्म फल देता है, जज है। जो कर्म करोगे वही मिलेगा, ठीक है? गलत करोगे गलत मिलेगा, सही करोगे सही मिलेगा, ठीक है? अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये नहीं होता कि साढ़े साती चल रही है, तो हाय मेरी तो लुटिया डूब गई। नहीं, लुटिया नहीं डूबती, लुटिया सिर्फ़ उसी की डूबती है जो गलत जा रहा होता है, ठीक है? ओके? अच्छा जी, ये तो हमने समझ लिया दृष्टियाँ। दृष्टियाँ क्या करेंगी? दृष्टियाँ क्या करती हैं? जहाँ पे देखेगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, उसी राशि के माहौल के हिसाब से फल देगा, ठीक है? जैसे फ़र्ज़ करो अगर अगर कोई भी प्लैनेट कहीं भी बैठा हुआ है, वहाँ के तो फल देगा ही डेफ़िनिटली, ठीक है ना? जिस घर को देख रहा है, वहाँ वही उसका वहाँ से भी संबंध बन गया ना, उसका वहाँ पे भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लग गई, ठीक है? तो उसने क्या किया, वहाँ के भी रिज़ल्ट दिला दिए। अब अगर वो उसकी दोस्त राशि है या दोस्त प्लैनेट का घर है या वहाँ पे उसका दोस्त बैठा हुआ है, तो अच्छे फल देगा। अब अगर उसकी वहाँ से पट्टी चल रही है, कोई इस तरह की लड़ाई चल रही है ना? कोई उसका दुश्मन बैठा हुआ है, ये दुश्मन प्लैनेट का ही घर है, ठीक है? राशि दुश्मन की राशि है, तो क्या करेगा? तुमको वहाँ पे कोई लड्डू नहीं देगा, है ना? हार-फूल नहीं देगा तुमको। सोचो फिर वहाँ पे क्या देगा? जो चीज़ मिलने वाली थी ना, उसके आने में विघ्न डालेगा, प्रॉब्लम डालेगा। समझ रहे हो? कि देखिए अरे! मार्स तो घर, गाड़ी, भूमि का कारक है। अच्छा तो मुझे ये घर, गाड़ी, भूमि मिल जाएगी? ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी मुझे? है भई? मुझे क्या ज़मीन मिल जाएगी? वॉव! नहीं, सिर्फ़ उसी सूरत मिलेगी अगर वहाँ उसकी दोस्त राशि बैठी है, आसानी से मिल जाएगी तुमको। ठीक है ना? लेकिन अगर कोई इस तरह का है तो एफर्ट करके मिलेगा, ठीक हो गया। कुछ अगर गलत तरह की चीज़ बैठी हुई है, दुश्मन बैठा है, मिलकर नहीं देगा, बहुत ज़्यादा विघ्न आएँगे, विघ्न यानी प्रॉब्लम्स आएँगी, ठीक है? हर्डल्स आएँगे, ऑब्स्टिकल्स आएँगे, परेशानियाँ आएँगी, ठीक है? इस बात को समझने की ज़रूरत है। अच्छा, थोड़ा-सा हम क्या करते हैं अब एस्पेक्ट को हम हिट्स के तौर पे भी समझ लेते हैं यानी क्या कहना चाहिए हिट्स को? यानी कि डिग्री वाइज़, ठीक है? तुम चंद डिग्रियाँ लिख लो, ज़्यादा मत लिखो, ठीक है? वो मैं थोड़ा-सा आगे मज़ीद समझा दूँगी क्योंकि जो काम जो ज़्यादा करती हैं ना, वो कौन-सी करती हैं? 4 ही डिग्रियाँ करती हैं, ठीक है? 2 पॉज़िटिव है, 2 नेगेटिव है, ठीक है? पॉज़िटिव कौन-कौन सी है? लिखो, पॉज़िटिव इज़ इक्वल टू क्या? 60 एंड 120 ठीक है? ये क्या है? पॉज़िटिव है। नेगेटिव नेगेटिव हिट्स लिखो
पहले हिट्स का डालना, ठीक है? हिट्स HITS हिट्स, ठीक है? और नीचे लिखा तुमने पॉजिटिव, पॉजिटिव के आगे क्या लिखा तुमने? 60 और 120। अब लिखो नीचे नेगेटिव, या बराबर में तुमने लिखा नेगेटिव और उसके आगे क्या लिखोगे? 90, 180। 180 क्या होता है? हमेशा ओपोनेंट, बिल्कुल सामने वाला, सातवीं दृष्टि वाला, ठीक है? लेकिन हमेशा एक समझाने की बात बोल रही हूँ मैं तो, जैसे कहते हैं ये तो मेरे 180 डिग्री पे खड़ा हुआ है, एकदम उलट है ना? तो ये जब हम गिनते हैं घरों की गिनती और उस प्लैनेट्स की गिनती जब हम करते हैं, है ना? गिनती जब हम करते हैं तो हमको पता चलता है अच्छा इतने फासले पे बैठा हुआ है ये, ठीक है? और इतने का प्रभाव दे रहा है, इतने का हिट दे रहा है हमको, ठीक है? ओके, चलो। 90 और 180 ये काम कैसे करता है? छोटी सी मिसाल तुमको दे रही हूं, इससे तुम समझ लोगे। देखो, फर्ज करो कि किसी का हिट पड़ रहा है 90 डिग्री का 7th हाउस पे, ठीक है? 7th हाउस पे कहीं भी बैठा हुआ है प्लैनेट, कहीं भी बैठा हुआ है, फर्ज करो बैठा हुआ है वो 5th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है ना? 30 डिग्री हो गया 5th हाउस, 60 डिग्री हो गया अपना 6th हाउस। मैं मिसाल के तौर पे एक बात कर रही हूँ, क्योंकि इतनी ही डिग्री के हाउसेस होते हैं ना। ये एक मोटी-मोटी मिसाल से समझा रही हूँ। इस वक़्त मैं तुम लोग को कोई भी किसी प्लैनेट का और उसका भी मैंने लिखवाया नहीं, वो चार्ट मैं तुम लोगों को दे दूँगी, ठीक है? ताकि तुम लोग को हिट समझ में आ जाए, ठीक है? और थोड़ा-सा इसको इंशाअल्लाह रहमान डिस्क्राइब भी कर दूँगी। अच्छा जी, फर्ज़ करो 5th हाउस में बैठ करके 7th हाउस को देख रहा है, कितनी दृष्टि से? मिसालन 90 डिग्री से, ठीक है? अब वो 90 डिग्री का हिट मार रहा है वहाँ से, पॉज़िटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है ना? बोला करो, हमेशा बोला करो, नेगेटिव है। तो जब ये नेगेटिव हिट मार रहा है 7th हाउस को, यानी कि शादी के घर पे मार रहा है, बीवी को मार रहा है या शौहर को मार, क्या होने वाला है? लड़ाई होने वाली है, सही है? लड़ाई होने वाली है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। लेकिन तलाक नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। या फिर अगर अल्लाह ना करे तलाक का योग था, पहले से ऑलरेडी कुंडली में कोई शख्स तलाक का योग लेकर बैठा हुआ था, तो क्या हुआ कि तलाक शायद हो जाए, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं हो, ठीक है? तलाक हो जाएगी लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं होएगा। लेकिन अगर तलाक का योग नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा कि बस ऐसी ही लड़ाई झगड़ा हो गया है, सब कुछ हो गया, वो कहेगा मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, चली जाऊँगी तुम्हारे घर से छोड़ के, तुम मुझे तंग करते रहते हो। सही है ना? बीवी बोलेगी या फिर बोले शौहर के, "भाग गया हूँ मैं तुझसे, मैं छोड़ दूँ, चाह रहा हूँ मैं छोड़ करके।" जाएगा नहीं, ठीक है? जाएगा नहीं। या फिर हो सकता है अगर जाने बीवी की हिम्मत चाहिए हुज़ूर, बैठ जाइए, सही में बैठा लेगी उसको। किसी भी तरीके से ड्रामा करके, कैसे भी करके या लेट करके कह रहा, ओह माय डेड बॉडी जिसका करता है ना ड्रामे, तो इसी तरीके से ड्रामा-व्रामा करके रोक लेगी। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल यही होएगा, ड्रामा-व्रामा करके रोक लेगी। या फिर हो सकता है सॉरी कह ले, सही है? थोड़ी-सी अगर अच्छी लड़की हुई, उसका अपने कुछ अच्छे-अच्छे हिट्स हुए, से 60 उसका 60 का डिग्री का हिट पड़ रहा था, ठीक है? तो वो थोड़ी नेक लड़की बन गई, उसने कहा कि भई सॉरी कर लो। या मियाँ वही जा रही थी छोड़कर मैके-वैके जा रही थी, तो वो भी गाना गाना शुरू कर दे, "तू मैके मत जइयो" है ना भई? या फिर कुछ कह दे सॉरी-वॉरी या हँसा-हँसा दे, कुछ कर दे या भई मत जाओ, जानू-मानू कर दे। तो कहने का मकसद ये बच जाएगा रिश्ता, ठीक है? लड़ाई होगी, झगड़ा होएगा, दंगा-फसाद सारा कुछ हो गया, तू-तू, मैं-मैं भी हो गई, अच्छा खासा सब कुछ सुना दिया। लेकिन क्या कलेजा ठंड कर लिया। लेकिन क्या हुआ? तलाक नहीं होगी। लेकिन अगर 180 डिग्री की पड़ रही है ना, समझ रहे हो? 180 डिग्री की हिट पड़ रही है 7वें हाउस पर, तो क्या होएगा? सारी दुनिया जहाँ की खुराफात भी होंगी और तलाक भी हो जाएगी। ठीक है? तलाक भी हो जाएगी। भले उसके उसमें योग था, नहीं था। क्योंकि वो जो गोचर पड़ा था ना, जो ट्रांज़िट पड़ रहा था, जो ट्रांज़िट में जो प्लैनेट्स जो रोज़ाना जो चलते हैं, 1-1 महीना, डेढ़-डेढ़ महीना, साल-साल के लिए जो चलते हैं, प्लैनेट और दृष्टियाँ डाल लेते हैं, जब वो ऐन उस डिग्री पे पहुँचेगा ना, तो अल्लाह माफ़ करने वाला है, तलाक दिलवा देगा। क्यों कहते हैं कि अपने अमाल को सही रखो? कोई शख्स कहे कि वाओ! मेरी क्या कुंडली है, हैं? ना तलाक का योग, ना किसी चीज़ का, ना एक्सीडेंट का, ना मैं तो पैसे वाला रहूँगा, सारी ज़िंदगी को प्रॉब्लम ही नहीं है कि छू कर नहीं गुज़रेगा, अब जो चाहे करो फ़िरौन बन जाओ। नहीं भाई, क्यों कहा गया है अपने अमाल सुधारने के लिए? क्योंकि आपको नहीं पता, आपको महर्षि भृगु नहीं है कि हर वक़्त पूरी दुनिया की राशि लेकर बैठे हुए हैं, अमालनामा लेकर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं और कर्म फल का डिसाइड कर रहे हैं, सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने आपको लगाया हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? है ना? ना हम हर वक़्त करते हैं, ना सादिया कामरान करती है, ना उसके उस्ताद ने किया कभी, ना उसके उस्ताद के उस्ताद ने किया कभी। सही ना? ना केएन राव ने किया, ना हमारे गुरु भाई ने के या राहुल सर, किसी ने नहीं किया इस तरह, ठीक है? ना मैं करती हूँ, ना कोई और एस्ट्रोलॉजर करता होएगा, सैकड़ों लोग कर सकते हैं, ठीक? तो कहने का मकसद ये है
कि जो हिट्स पड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको क्या करना होता है, अपने अमाल को सुधार कर रखना होता है, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखना होता है। जैसे आजकल ट्रांज़िट में क्या चल रहा है, राहु और मार्स चलने वाला है अभी, ठीक है ना? अभी पूरा महीना चलेगा तकरीबन 28-23 दिन जो है ये चलेगा, ठीक है ना? अगस्त का महीना जो आएगा ना, पूरा ये जुलाई का महीना चलेगा और जो उसका चलेगा, अगस्त की 10 तारीख तक इंशाल्लाह ये ओवर हो जाएगा उसके बाद। तो ये जो चलेगा इसमें बहुत सारे लोगों की लड़ाइयाँ होंगी, ज़बान खराब होगी, सही है? राहु जो है मार्स के साथ बैठा हुआ है, सोचने की बात ना। तो लड़ाई झगड़ा भी होगा, लोग पागल भी होंगे, हो सकता है मुल्क में लड़ाई झगड़े की भी कैफियत बने, अ, शदीद बारिशें भी आएँ और सैलाब आएँ, कोई अल्लाह ना करे कोई भूकंप आ जाए, यानी ज़लज़ला वग़ैरह आ जाए, बिल्डिंग्स गिर जाएँ, ठीक है? रोड एक्सीडेंट हो जाए, आसमान से ये जहाज़ गिर जाए, किसी उसकी मौत हो जाए, बड़े सियासतदान की या किसी भी मशहूर आदमी की, अल्लाह माफ़ करने वाला है, ठीक है ना? तो ये जो महीना आने वाला है, ये बड़ा ही देख समझ कर चलना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है हमने, ठीक है? बस अल्लाह पाक हम सब पे रहम फरमाए। तो कहने का मकसद ये है कि ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं इस तरह, ये डिग्रीज़ बनती हैं, ठीक है? ये तो तुम लोगों ने क्या समझा अभी? नेगेटिव हिट्स, ठीक है? अब थोड़ा-सा पॉज़िटिव हिट की तरफ आओ, ठीक है? और पॉज़िटिव हिट में मैं बात करूँगी पैसे की, ठीक है? क्योंकि यही चीज़ हमें मेरे लिए ना 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? वो एक शादीशुदा ज़िंदगी और हमारा बच्चा और एक हमारा पैसा। ये मैं बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ, क्योंकि हमारा रिस्क लगा हुआ है, ठीक है ना? हमारा बच्चा और हमारा शौहर या हमारी बीवी खुश है ना, हमारा घर खुश, सब चीज़ खुश है। हम सब पूरे मोहल्ले में भी दुनिया जहाँ में सुखी हैं। हर एक से अच्छे से पेश आएँगे, सब कुछ सही है, फर्स्ट क्लास है। सही है? अल्लाह ताला से भी रिश्ता अच्छा है, सारी चीज़ अच्छी है। ठीक है? यहाँ हम फ़लसफ़ा नहीं झाड़ नहीं हमें तो उसमें भी अच्छा होना चाहिए, बात यहाँ पे ये नहीं हो रही है। ठीक है? इस बात को समझो, हमें अक्ल से रहना चाहिए। ठीक हो गया? चलो, पॉज़िटिव हिट को समझो। क्या था पॉजिटिव हिट? 60 डिग्री और 120 डिग्री। 60 डिग्री का हिट तुम्हारे इस पे पड़ रहा है, फर्ज करो सेकंड हाउस पे, ठीक है? पैसा, सही है ना? पैसा, पैसा कैसा? जैसा, हलाल ही, जाहिर सी बात। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। तुम्हारे सिक्स हाउस पे पड़ा है या सेकंड हाउस पे पड़ा है, जैसे भी पैसा पड़ा है, तुमको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। पैसा आएगा लेकिन एफर्ट के साथ आएगा। थोड़ा-सा तुमको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा-सा तुमको हल्के-हल्के से छोटे-छोटे से पापड़ बेल लेने पड़ेंगे। थोड़ा-सा कहना पड़ेगा माउथ पब्लिसिटी करो, भले लिख कर करो, भले पोस्टें लगाओ, कुछ भी करो। ठीक है ना? एक पोस्ट से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, ठीक है? लेकिन अगर तुम्हारा ना 120 डिग्री का हिट पड़ रहा है ना, तुम यकीन करो तुमको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास खुद ही आएगा, अल्लाह ताला खुद ही भेजेगा तुमको। तुमने बस बता देना है कि यार मैं ये काम करता हूँ, ठीक है? मैं ना ये काम करता हूँ और अल्लाह का शुक्र है यार बहुत अच्छा चलता है और यूँ होता है, ऐसे तुमने बता दिया, ठीक है ना? दूसरे के कान खड़े हो गए, अच्छा ये करता है, बस वो आ जाएगा तुम्हारे पास इंशाअल्लाह ताला। या दूसरे को अगर उसको ज़रूरत नहीं है, तो वो क्यों आएगा बिला वजह, ठीक है ना? दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें किसी ना किसी को जाकर बताएगा, उनमें से 10 को ज़रूरत पेश पेश आ जाएगी, तुम्हारे पास लोग आ जाएँगे। सही ना? 6-7 लोग आ जाएँगे तुम्हारे पास। समझ रहे हो? इस तरह 120 डिग्री काम करती है, ठीक है? इस तरह 120 डिग्री काम करती है। तुमने एक पोस्ट लगाई चंद घंटे के लिए, मतलब 2-3 घंटे के लिए पोस्ट लगाई तुमने, ठीक है ना? तुम्हारे पास लोग आ जाएँगे, फटाक से लोग आ जाएँगे, तुम्हारा महीने का कोटा पूरा हो जाएगा क्योंकि तुमने दिमाग में बनाया एक अकेले हो भाई कितना काम करोगे, सही है? तुमने बनाया हुआ है कि यार मेरे पास 10-15 लोग आ जाएँ, ठीक है? बड़े-बड़े, छोटे-मोटे मेरे पास 10-15 लोग आ जाएँगे इतने, मेरा महीने का कोटा पूरा हो जाएगा। सही है ना? मेरे आराम से 25-30 लाख रुपए हो गए या मेरे पास 20-22 लाख रुपए हो गए या मेरे पास 15-20 लाख रुपए हो गए, ठीक है? या मेरे पास 10 लाख रुपए, अरे 5 लाख रुपए हो गए भाई, तुमने एक बनाया हुआ था कि मैं इतने का काम करता हूँ, तुम्हें इतना हो गया, सही अपना तुमने बनाया हुआ है, तुम्हारा कोटा पूरा हो गया। समझ रहे हो? ये 120 डिग्री इस तरह काम करती है। ठीक हो गया? ये चीज़ें हम क्रिएट भी कर सकते हैं, समझ रहे हो? ये 120 डिग्री की हिट जो है हम क्रिएट भी कर सकते हैं। कोई नेगेटिव हिट पड़ी है हम उसको काट भी सकते हैं कि अरे बाप रे! किसी की 180 डिग्री की हिट पड़ी, अरे, अरे! इसकी 90 डिग्री की हिट पड़ रही है, 4th हाउस में पड़ी है, मार्स की हिट पड़ रही है, हैं? 180 डिग्री की पड़ी, एक्सीडेंट होएगा ही होएगा, काट दो। ठीक है? काटेंगे कैसे वो मैं समझाऊँगी तुमको, ठीक है? अच्छा जी। हर तरीके से समझाऊँगी इंशाअल्लाह ताला, उससे भी वास्तु के ज़रिए घर पे सही वास्तु के ज़रिए समझाना है ना और कैसे समझाना है। घर पे सही, बॉडी पे इंशाअल्लाह ताला सही, दोनों तरीके से समझाऊँगी ताकि हम कहीं भी अगर कोई शख़्स अगर तुम्हारे पास आता है काम करने की, तुम उसके घर पे काम नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करोगे? बॉडी पे काम करोगे ना भाई, क्योंकि बॉडी तो 24 घंटे लेकर अपने साथ चल रहा है। ठीक है? हमें हर तरह काम करते आना चाहिए। ओके? चलो, अब हम चलेंगे किसकी तरफ? अब हम चलेंगे दशा की तरफ।
दशा क्या होती है? देखो, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है योग और एक होती है दशा। योग क्या होता है कि तुम्हारी कुंडली में जो प्लैनेट्स हैं ना, वो आपस में कैसा रिलेशन बना रहे हैं, जिससे तुम्हारा एक योग बन रहा है। यानी योग यानी कि तुम्हारे इसमें ये होने की चीज़ के यानी कि प्रॉमिस, सही प्रॉमिस बन रहा है कि ये चीज़ होगी कि नहीं होगी। ठीक है? योग बताता है कि ये चीज़ होगा। ठीक है? ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये राहुल सर के अल्फाज हैं। ये उनके पेटेंट अल्फाज हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तुम लोग को दिया है मैंने, इसलिए मैं नहीं बोल रही। ये अगर मैं बोल रही होती मेरे पर अमानत होता ना, क्योंकि उन्होंने ही कहा कि मैं हमेशा बोलता हूँ। ठीक है? तो वही हमेशा बोलते हैं कि योग बताता है कि ये चीज़ होगा, फला काम होगा, ये चीज़ होगी, और दशा बताती है कि कब होगा। समझ रहे हो? योग बताता है कि ये होगा और दशा बताती है कब होगा, क्योंकि दशा जो है क्या है, टाइम ऑफ पीरियड है। ठीक है, कि इस प्लैनेट का टाइम इतना इतना चलेगा, इतने दिनों तक चलेगा, है ना। ये प्लैनेट की जब दशा चलेगी तो ये इस वक्त यहाँ बैठा होगा, यहाँ से इसको देख रहा होगा, इससे संबंध बना रहा होगा। गोचर में भी देखेंगे हम कि कहाँ क्या संबंध बना रहा है, कितने डिग्री पे है, सेम डिग्री पे आया, काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, सही है। जब तुम टाइम ऑफ इवेंट निकालोगे तो तुम इसी तरह निकालोगे ना कि दशा देखोगे। अच्छा, इस चीज की दशा, पहले प्रॉमिस चेक करोगे शादी होने वाली है कि नहीं होने वाली है। अच्छा जी, शादी होने वाली है, ये वाला प्लेनेट जो है इसका शादी का है ना भाई, ये वाला प्लेनेट शादी करा रहा था। अच्छा जी, अब इसकी जैसे मार्स करा रहा है शादी, सही है, मंगल करा रहा है। अच्छा, जब मंगल का टाइम चलेगा, सही है, मंगल की अंतरदशा चलेगी, महादशा अंतरदशा प्रति अंतरदशा होती है ना। अब किसी प्लेनेट की महादशा चल रही, उसके अंदर जब मंगल चलेगा अंतर और प्रति अंतर में किसी में भी, तो शादी हो जाएगी। ठीक है, शादी हो जाएगी। तो क्या करना है कि उसका टाइम देख लेंगे। अच्छा, इतने महीने से लेकर इतने महीने तक चल रहा है, ओ, दिन निकालना है अब। ठीक है, दिन निकालना है, महीना निकालना है, साल निकालना है, साल निकालना है, महीना निकालना है, दिन निकालना है। किससे निकालेंगे हम? उसी में हम देखेंगे कि जुपिटर का एक्सिस देखेंगे, जुपिटर। ठीक है, क्योंकि साल भर का उसका होता है गोचर। ठीक है, हमेशा साल निकालने के लिए हम जुपिटर को देखते हैं, महीना निकालने के लिए हम किसको देखते हैं, सन को देखते हैं। ठीक है, और दिन निकालने के लिए किसको देखते हैं, मून को देखते हैं। मून की साइकिल सबसे तेज होती है। ठीक है, तेजी से घूमता है ना, 2 दिन 2.5 दिन एक राशि में रहता है ना, एक राशि से दूसरी राशि में चला जाता है। ठीक है, पूरे महीने घूमना होता है ना उसको, 27 साइकिल होती है उसकी। ठीक है, 27 दिन बाद डूब जाता है, 2-3 दिन तक निकलता नहीं है, फिर निकलता है 29 तारीख को निकलता है या 30 तारीख को निकल जाता है दोबारा। समझ रहे हो तुम लोग? तो यानी कि पूरे 30 दिन की साइकिल बना लो, 27 दिन तक नजर आता है हमको। ठीक है, तो यानी 2.5 दिन एक राशि में रहा, एक राशि दूसरी राशि है ना, 12 घर है ना, 12 राशि है, तो होते 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 इसी तरीके से सन क्या करता है, एक महीना एक राशि में रहता है ना। यानी एक जोडियक में रहता है। फर्ज करो अगर एरीज में है एक महीना, एक महीने बाद वो किस में चला जाएगा, टॉरस में चला जाएगा। ठीक है, टॉरस से फिक्स में जाएगा, जेमिनी में जाएगा, कैंसर में जाएगा, फिर उसमें ल्यू में जाएगा। ठीक है, इस तरह से जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। ठीक हो गया, तो इस चीज को, हाँ ठीक है ना, एरीज हो गया, एरीज, एरीज में जाएगा, एरीज में बैठा हुआ है, अगर एक महीना एरीज में बैठा हुआ है तो उसके बाद फिर टॉरस में जाएगा, फिर जेमिनी में जाएगा, फिर एक महीने बाद कैंसर में जाएगा। ठीक है, एक एक महीना, यानी क्या हो गया, 4 महीना, 4 राशियां 4 महीना, है ना, 12 राशियां 12 महीने, यानी एक साल। तो सूरज अपनी पूरी जमीन का चक्कर जो लगाता है, या पूरी 12 राशियों का जो चक्कर लगाता है, क्या मतलब हुआ, 360 डिग्री पे फैली हुई है ना। 360 डिग्री कैसे पूरा करता है, हर महीना एक राशि में रहता है वो, है ना। तो फिर पूरी 30 डिग्री 30 डिग्री करते 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 360 डिग्री पूरा कर लेता है। तो महीने का हिसाब हम किस चीज से करते हैं, महीने की गणना हम सूरज से करते हैं, सन से करते हैं। दिनों की गणना हम किससे करते हैं, हिसाब किससे करते हैं, मून से करते हैं। और साल का हिसाब हम किससे करते हैं, साल निकालना है, इस साल होगी, एक साल में होगी, इसी साल होगी, जुपिटर से करेंगे। ठीक है, महीने का सन हो गया, दिन हो गया इससे, मून से। ठीक हो गया भाई, ये हिसाब किताब हम दशा इसमें देखेंगे ऐसे। अच्छा चलो, अब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे न्यूमरोलॉजी को। ठीक है, कि न्यूमरोलॉजी क्या है। न्यूमरोलॉजी, नंबर्स की बात हो रही है, जाहिर सी बात है। ठीक है, नंबर्स, ये नंबर्स आखिर क्या है। नंबर्स ना
कायनात की ज़बान है। हुँ? यानी अगर हम कायनात की मुस्तनद तरीन ज़बान को अगर हम लेना शुरू करें ना, कि इसकी गणना, इसका जो वर्णन हुआ या इसकी गणना जो हुई, इसका हिसाब-किताब हुआ, वो किस ज़बान में हुआ? वो रियाज़ी की ज़बान में यानी मैथ्स की ज़बान में हुआ, वो न्यूमरोलॉजी की ज़बान में हुआ, नंबर्स की ज़बान में हुआ। और ये बात खाली मेरी कहने की नहीं है, ये साइंटिस्ट का भी कहना है, मानना है कि कायनात की जो असल ज़बान है ना, वो क्या है? वो न्यूमरोलॉजी है, वो रियाज़ी है, ठीक है? मैथमेटिक्स है, ठीक है? तो जो चीज़ जो है, किस चीज़ से साबित हो रही हो, साइंटिफिकली साबित हो रही हो, तो वो मुस्तनद है। यानी सनद मिल गई ना उसको एक तरह से, ऑथेंटिसिटी मिल गई, ठीक है? कायनात में अगर हम देखेंगे, गौर करेंगे तो डायमेंशंस की बात भी है ना कि हम खुद क्या डायमेंशन है, हम 3 डायमेंशनल लोग हैं, ठीक है? वक़्त क्या है? फोर्थ डायमेंशन है। साया क्या है? कोई भी शैडो होता है, वो क्या है? 2 डायमेंशन है। तस्वीर क्या होती है? 1 डायमेंशन होती है, ठीक है? यानी जिसका साया नहीं है, ठीक है ना? सही, साया क्या होता है? किसी भी चीज़ का अगर साया पड़ा है या खुद साया, खुद शैडो क्या है? 2 डायमेंशन है क्योंकि किसी चीज़ का तो साया पड़ रहा है ना। ठीक है? किसी चीज़ का तो साया पड़ रहा है ना, तो वो 2 डायमेंशन है। हम लोग क्या है 3 डायमेंशन, हमें 3 तरफ से देखा जाता है। इसी तरीके से वेदों में तकरीबन 64 डायमेंशंस की गणना की गई है। सही है ना? वैसे 360 है, लेकिन 64 के बारे में तफ़सीलन बताया गया है। ठीक है? और साइंस बड़ी ही मुश्किलों से तकरीबन, वैसे तो 4th डायमेंशन को भी नहीं जानती, यानी वक़्त को भी इतने अच्छे से आप कहेंगे जी एम थ्योरी की बात की। हाँ, बेशक की है, बेशक वेदों में और उसमें देख कर के जो पूरे जो वेद पुराणों में जो किस्से हैं कि जी ऋषि वहाँ गए थे और इस तरह से हुआ और जब वापस आए तो इतना टाइम निकल गया था, ठीक है ना? दुनिया के हज़ारों साल निकल गए थे, ठीक है? और क्योंकि अलग-अलग डायमेंशंस के अलग-अलग रूल होते हैं। ऐसे कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ़ लेकर गए थे, तो क्या हुआ था? वापस आए थे तो कुंडी हिल रही थी, है ना? अब कोई कहे कि जी लो मतलब उसने तो जो बताया बताया है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो बताया है, उसके मुताबिक तो जी वहाँ जो जाएगा तो वक़्त ही नहीं गुज़रेगा और यहाँ इतना वक़्त गुज़र जाएगा, जबकि मेराज वाला वाक़या नहीं, तो हर हर जगह की डायमेंशंस अलग-अलग होती हैं। ठीक है? हर जगह की डायमेंशंस अलग-अलग होती हैं। ये बात हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है? हर कोई अलग डायमेंशन है, हर हर डायमेंशन का अलग-अलग टाइम है। हर जगह का एक जैसा टाइम नहीं है। ठीक है? हम इस दुनिया में ही रहते हैं, सूरज अपने अलग-अलग जगह पे निकल रहा है, ठीक है ना? जो एक्सिस के हिसाब से कर लो, दिन कभी देर से गुज़र रहा होता है, कभी जल्दी गुज़र रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसकी रफ़्तार है, बहुत सारी चीज़ें देखने की होती है, ठीक है? अच्छा जी, जैसे इसी ज़मीन पे ही जब हम जाते हैं, जैसे आप लोग का अगर इसके ऊपर ज़ियून के ऊपर जाने का हुआ हो, कभी कोई गया हो आप में से या फिर टूर पे अक्सर लोग गए होंगे, ठीक है? टूर पे गए, वहाँ पे आपने कभी अगर नोटिस किया हो नाख़ून बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जैसे मैं तो ख़ैर नहीं गई हूँ, ज़ाहिर-सी बात है कैलाश पर्वत, लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब गए हैं, मेरे गुरुजी गए हैं, तो उन्होंने बाकायदा ये बात बताई है कि वहाँ पे जब हम जाते हैं, वक़्त बहुत तेज़ी से गुज़रता है। वहाँ की डायमेंशन अलग है बिल्कुल। बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, नाख़ून बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, ये गूगल पे भी मौजूद है, आप खुद सुन सकते हैं आप लोग ये चीज़ें, ठीक है? और ये कोई फेंकी हुई बातें नहीं है, लंबी-लंबी बातें नहीं है कि ओह! ये तो बस ऐसी बनाई हुई नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है? ज़ियोन गई हूँ मैं, ठीक है? जिसको सिदून कहते हैं और ये जो है कोहितूर गई हूँ। यहाँ पे ऐसा होता है, अच्छा जबल नूर आप जब जाएँगे या गारे हिरा के पास आप जब जाते हैं, तो यहाँ आपको ऐसा कोई चीज़ नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज़ेज़ बिल्कुल अलग हैं। हर ज़मीन की एक अपनी ही टाइप टाइप होती है ना, जैसे मैंने वास्तु में पढ़ा है, बताया है कि हर ज़मीन अपने तरह की होती है, अलग-अलग तरह की होती है। ठीक है? मक्का की ज़मीन या फिर ये पहाड़ बिल्कुल अलग तरह तरह के हैं। ये तामसिक पहाड़ हैं, ठीक है? यहाँ पे कुछ फलने-फूलने वाली चीज़ें नहीं हैं, कि यहाँ पे आप दरख्त लगा दें या फिर इस तरह की चीज़ें लगा दें, ठीक है? कोई फ्रूट्स लगा दें, सिवाय खजूर और ज़ैतून और इन सब चीज़ों की अलग बात होती है, अंजीर वगैरह की, ठीक है? ये भी हर जगह नहीं फल रहे होते हैं, ठीक है ना? या हर जगह नहीं लगे होते हैं, ठीक है? तो कहने का मकसद क्या है कि यहाँ पे ऐसा अनुभव नहीं हुआ करता। अब कोई अगर अब अचानक से उठकर खड़ा हो जाए और कहे कि जी मैं जो कोहिनूर पे गया था या गारे हिरा में गया था या जबल नूर पे गया और वहाँ गया, तो वहाँ मुझे ऐसा हुआ। तो मैं सब जगह गई हूँ, मुझे नहीं हुआ ऐसा, ठीक है? और लोग भी गए हैं, किसी से नहीं सुना ऐसा, ठीक है? हमारी ज़िंदगियाँ गुज़र गई वहाँ आते-जाते, नहीं हुआ ऐसा। तो ज़रूरी नहीं और इसमें कोई ख़ुसूसियत की बात नहीं है कि अच्छा वहाँ नहीं हुआ तो कोई ज़रूर कमी,
मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एसोसिएटेड है वो चीज़, वो सबसे ऊपर है मेरे लिए, ठीक है? सही है ना? तो यही होना चाहिए। बाकी और ये नहीं कि बाकी कोई चीज़ कम है। सब अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह की सारी चीज़ें हैं। तो कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है। ठीक है? ठीक हो गया? हम अपने ईमान की बात कर रहे होते तो हम अलग वो एक अलग चीज़ हो जाती है। ठीक हो गया? मोहब्बत की बात अलग है, हमारा दिल वहाँ पे अटका हुआ है और कोहिनूर भी अपना ही है और ज़ियोन भी अपना ही है और वो भी बेचारा कोई हिमालय का जो पहाड़ है, जो चल रहा है हिमालय सिलसिला, वो भी कोई गैर सौतेला नहीं है, अपना ही है। ठीक है ना? बहरहाल, चलें जी। क्या बता रही थी मैं? डायमेंशंस की बात बता रही थी। तो डायमेंशंस का नज़रिया जो है, जैसे इसमें आप पैरेलल वर्ल्ड का भी आ जाता है, ठीक है ना? जो हमारे यहाँ जो मल्टीवर्स की बात होती है, ये सारी जो जितनी भी जो गणनाएँ हुई हैं, जितना भी जो कैलकुलेशन हुई है, वो न्यूमरोलॉजी के बेस पे ही हुई है, ठीक है? जिस तरह हमने एस्ट्रोलॉजी में नंबर्स को पढ़ा था, राशियों की सूरत में, ठीक है? और उनके कुछ एट्रिब्यूट्स पढ़े थे, समझे थे, इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी में इनके अपने एट्रिब्यूट्स हैं, ठीक है? इनके अपने एट्रिब्यूट्स हैं। साथ में इनके प्लैनेट्स जो हैं, वो भी मखसूस हैं। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में 1 नंबर किस प्लैनेट का था? याद है? मार्स का था ना? 1 और 8 जो था किसका था? मार्स का था। जल्दी रिकॉल कर लो दिमाग में, अभी हमने न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? वो हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे थे, उसको पहले ही दिमाग में कर लो। खोलो जल्दी से चलो, फटाफट एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा-सा खोलो देख लो, कि क्या था? 1-8 किसका था? मार्स का था। 2-7 किसका था? वीनस का था। 3-6 किसका था? मरकरी का था, ठीक है? 4 किसका था? मून का। 5 किसका था? सन का। ठीक हो गया? सही है? 9-12 किसका था? जुपिटर का। बचा कौन? शनि बचा है। यानी 10-11 किसका हो गया? शनि का। ठीक है? यहाँ बिल्कुल अलग है। यहाँ 9 नंबर होते हैं। ठीक है? सिर्फ 9 तक नंबर होते हैं न्यूमरोलॉजी में। अब हम आ गए न्यूमरोलॉजी की तरफ। न्यूमरोलॉजी में जैसे मैं तुम लोग को कबाला न्यूमरोलॉजी में समझा चुकी हूँ, सही काफ़ी सारी चीज़ें बताया था तुम लोग को थोड़ा-सा काफ़ी हद तक बल्कि हमने एंजल थेरेपी में भी पढ़ा था, नंबर्स के बारे में, एंजल्स के बारे में और प्लैनेट्स के बारे में, उनके कलर्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था मैंने। ठीक है? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को रिकॉल नहीं करेंगे, जस्ट हम सिर्फ नंबर्स को जल्दीली लेकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमको ग्रेडिंग की तरफ आना है। ठीक है? इसमें भी हाउसेस होते हैं ना, 9 ही नंबर हैं, 9 ही हाउसेस हैं। ठीक है? ठीक है? चलो, पहला नंबर किसका है? सन का है। ये मैं तुम लोग को लिखवा चुकी हूँ, दोबारा रिपीट करवा रही हूँ। ठीक है? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। पहला नंबर सन का, दूसरा नंबर मून का, तीसरा नंबर जुपिटर का, चौथा राहु, पांचवा बुध, छठा वीनस, सातवां केतु, आठवां शनि और नवा मंगल। ठीक हो गया? ये हो गए 9 प्लैनेट्स तुम्हारे। ठीक है? 9 प्लैनेट्स हो गए। इसको तुमने याद रखना है, ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि तुम्हारे एक्टिवेटर नंबर में काम आएंगे। ठीक हो गया? जब तुम अपना डेस्टिनी नंबर निकालोगे, खोजोगे मेरा डेस्टिनी का कौन-सा नंबर है, जब तुम इसको एस्ट्रोलॉजी पे अप्लाई करोगे ना, तो तुमको इसी से करना है। वहाँ पे तुम एस्ट्रोलॉजी को अप्लाई नहीं करोगे। कुछ रूल्स जो हैं हमारे न्यूमरोलॉजी के होते हैं, ठीक है? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी देख रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ समझ में आ गई तुमको? अब चलो तुम लोशो ग्रिड की तरफ। लोशो ग्रिड क्या होता है? ये देखो तुम, ये 9 खाने हैं, ठीक है? 9 खाने हैं, ये सारे खाने फिक्स हैं। किस पे फिक्स है? नंबर वाइज, यानी हर नंबर को एक-एक हाउस मिला हुआ है, ठीक है? ये इसी तरतीब से लिखा जाता है, ओके? और हर खाने का अपनी एक डायरेक्शन है और उस डायरेक्शन के हिसाब से प्लैनेट्स हैं, ठीक है? जैसे कि तुम देख रहे हो ये वाला चार्ट, ठीक है? ये वाला चार्ट तुमने देखा, इसको गौर से देखो। इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे? निम्रो वास्तु करेंगे, ठीक है? जैसे कि तुमने ये देखा डायरेक्शन का चार्ट है, ठीक है? अभी हमने क्यों देखा? जस्ट देखा है, ठीक है? अब हम समझेंगे सबसे पहले इनके हाउसेस को, ठीक है? लोशो ग्रिड में भी, न्यूमरोलॉजी में भी ये जो खाने देख रहे हो ना तुम, ये जो तस्वीर है, इसमें भी क्या होते हैं? ये हाउसेस कहलाते हैं। इन सब हाउसेस के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है? इनमें लिखे हुए नंबर्स के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है? इनके अपने एलिमेंट्स हैं, कलर्स हैं, ये सारी चीजें, ठीक है? डायरेक्शंस हैं। सबसे पहले देखो किस तरीके से
ये भरा हुआ है चार्ट। जहाँ पे 1 आ रहा है हमेशा वहीं पर 1 आएगा। ठीक हो गया? जहाँ पर जो नंबर है वहाँ पे वही नंबर आएगा। हाउसेस नहीं हिलते हैं, ये हमने एस्ट्रोलॉजी में भी जाना था, ठीक है? वास्तु में भी जाना था, जो डायरेक्शन, जो ज़ोन जहाँ पर है वो वहीं पे रहेगी, ठीक है? ये हमेशा के लिए फिक्स है। तो जहाँ पर 1 है, देखो किस तरीके से, अब नज़र चलाओ अपनी, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है? तो इसको देख लो, जैसे ही तुम्हारे पास ताकि कोई भी नंबर आए, ठीक है? तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम क्या करोगे? किसी का बर्थ टाइम नहीं है, तो अब तुम क्या मोहताज हो जाओगे क्या? नहीं, तुम मोहताज नहीं होगे, तुमको उसका काम करके देना है क्योंकि वो बंदा परेशानी में आया है ना तुम्हारे पास। तो तुम अब क्या करोगे? किसी ना किसी तरीके से तो करके दोगे ना, ठीक है? फिर हम फीस के लिहाज से भी काम करते हैं। हम ये नहीं करते कभी भी, देखो इस बात को हमेशा फिक्स कर लो कि यार इसने तो मुझे ना कम पैसा दिया है, इसने मुझे ना 3,000 दिया है, इसने मुझे जो है ना 22,000 21,000 रुपए दिए, 22,000 रुपए दिए। यार मेरी फीस जो है वो तो इतनी है। सही, अल्लाह करेगा तुम लोग की फीस इंशाल्लाह रहमान $450 या $500 होगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना? जैसे कि मेरी है, ठीक है? तो कहने का मकसद ये है, मेरे पास भी लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, मैं सबका काम करती हूँ। मैं कभी किसी को लौटाती नहीं हूँ, बात ये नहीं कि क्या पैसा चाहिए, नहीं, बात पैसा चाहिए कि नहीं, वो मेरे पास आया है, मेरे रब ने भेजा है, मैं इसका काम कर सकती हूँ ना, मैं करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो क्या करती हूँ, क्या सबको मैं वास्तु शुरू कर देती हूँ? नहीं, मैं कभी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, खास तौर पे औरतें बेचारी, वो नहीं बना पाती हैं मैप्स, ठीक है? वो बेचारी नहीं हर कोई सादे कामना नहीं होती है, ठीक है? कि वो सारी चीज़ें कर ले, चीते की तरह आए और फटाक से सारी चीज़ें कर ले, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ठीक है ना? तो और बहुत सारे मर्द हमारे भाई भी ऐसे ही हैं बहुत सारे, वो नहीं कर पाते हैं बसा औकात, ठीक है? उनको बसा औकात समझ में ही नहीं आ रहा होता कि मैप कैसे बनाएँ? उनको दे भी दो बेचारे नहीं बना पाते हैं, वो बेचारे पेंसिल स्केल से ऐसे-ऐसे करके बनाकर दे देते हैं बच्चों जैसा बिल्कुल, ठीक है? तो हमें फिर क्या करना होता है, इनकी बॉडी पे काम करना होता है ना? डॉट्स लगवाने होते हैं, कोई हिट्स हिट्स पढ़वाने होते हैं, साथ में क्या करना होता है, हमें हम इसके ज़रिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि इनकी प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, मेजर प्रॉब्लम, ठीक है? सही? तो किस तरह से देखेंगे आओ। ये नंबर्स हमने देखा, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा-सा हाउसेस के एट्रिब्यूट्स को समझ लेते हैं कि कौन-कौन सा हाउस क्या-क्या दे रहा है, पहले ये देख लेंगे, ठीक है? फिर हम थोड़ा-सा नंबर्स को देख लेंगे कि कौन नंबर क्या दे रहा है, ठीक है? ठीक है? फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि अ बॉडी के पार्ट्स कौन-कौन से होते हैं प्लैनेट के हिसाब से, ठीक है? जो कि एस्ट्रोलॉजी में भी और न्यूमरोलॉजी में भी चलते हैं, दोनों सेम होते हैं, ठीक है? फिर हम थोड़ा ज़ोन्स को देख लेंगे, सारी चीज़ों को देख लेंगे, फिर हम इसको भरना सीख लेंगे, ठीक है? कि किसी की डेट ऑफ बर्थ होगी तो किस तरीके से हम क्या करेंगे, ठीक है? फिर नाम का नंबर निकालना है, किसी का आदाद का नंबर निकालना है, इसको सिंक्रोनाइज़ करना है, वाइब्रेशन पर डालना है, ठीक है? सारी चीज़ें देखते हैं। चलो आओ, किस तरह से देखें? सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउसेस के एट्रिब्यूट्स क्या हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल सा रखो, बहुत ज़्यादा तुमको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है डेप्थ में, ठीक है? सिंपल सिंपल सा कीवर्ड रखो, ठीक है? इस वक़्त लिखने के लिए ताकि तुमको याद हो जाए, तुमको 1 सेकंड में समझ में आ जाए कि अच्छा ये हाउस है, ये नंबर ये बंदा लेकर बैठा हुआ है, तो ये इस नंबर का व्यक्ति है, इतना है, ये इस तरह से तुमको कैलकुलेशन गणना करनी आनी चाहिए, ठीक है? काम करते आना चाहिए। क्या करोगे? सबसे पहले देखो कि ये पहला नंबर जो हाउस है ना, पहला ये यानी कि पहले नंबर का जो हाउस है, फर्स्ट नंबर का जो हाउस है, वो किस चीज़ का होता है? करियर और लाइफ पाथ का, ठीक है? सेकंड नंबर जहाँ पे लिखा है वो सेकंड नंबर का हाउस है, ठीक है? वहाँ पे नंबर भी आता है, वो हाउस भी आता है, ठीक है? वो है रिलेशनशिप का, ठीक है? रिलेशनशिप। तीसरा क्या हो गया? तीसरा हाउस या तीसरा नंबर वाला हाउस, ठीक है? तीसरे नंबर वाला हाउस है वो तीसरा तीसरा ही हाउस मानेंगे हम उसको, ठीक है? वो क्या है? फैमिली और एंसेस्टर्स का है, ठीक है? यानी हमारे पुरखों का, ठीक है? चौथा नंबर वेल्थ का है, ठीक है? पांचवा हेल्थ का है, ठीक है? सिक्स्थ किसका हुआ? ट्रैवल का हो गया, आपकी फ्रेंड्स का हो गया, हेल्पफुल हेल्पफुल नेचर कह लो, या जिसके पास के वाला घर होता है वो बड़े हेल्पफुल होते हैं वो लोग, ठीक है? गाइड टाइप की नेचर के होते हैं, चाहे अब तुम उसको ट्रैवलर मतलब ट्रैवलर और गाइड ले लो या गाइड करने वाले टाइप का ले लो तुम, ठीक है? जो भी ले लो, क्योंकि दोनों ही चीजें आती हैं, या तो वो
मतलब इस जिसके पास ये नंबर होता है, ये हाउस उसका पक्का हो गया ना, तो उसकी नेचर किस टाइप की होगी? गाइड टाइप की होगी, ठीक है? 6 नंबर क्या था? सही, 7 नंबर हमारा क्रिएटिविटी और चिल्ड्रन का हो गया था, 8वां नंबर स्टडी, नॉलेज, मेडिटेशन और 9वां नंबर जो है फेम का है और एप्रिसिएशन का है, ठीक है? जी, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इन नंबर्स के एट्रिब्यूट्स। ये नंबर्स कौन से हैं? 1 से लेकर 9 तक हैं, ठीक है? प्लैनेट्स को बँटे हुए हैं, जैसे कि बताया। अब हम इनकी ख़ुसूसियात देखेंगे कि 1 नंबर वाला व्यक्ति कैसा होगा, तो 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, ठीक है? यानी कि पहला नंबर सूर्य का है ना, सूर्य कैसा होता है? सन कैसा होता है? कौन होता है सन? यूनिवर्सल आप उसमें अगर देखें तो कौन है वो? सोलर सिस्टम का मेन है, सोलर पावर, है ना? मेन है वो, सबको लेकर चल रहा है, तो उसको कैसा होना चाहिए? लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर, है ना? होनी चाहिए ना? एक लीडर ही सबको लेकर मूव कर सकता है या चला सकता है, ठीक है? अपनी बात मनवा सकता है। सेटर्स हो सकते हैं ये, है ना? ट्रेंड्स ट्रेंड सेटर्स जो हैं, कौन होते हैं वो? 1 नंबर वाले लोग होते हैं, ठीक है? किसी भी चीज़ की मदाखलत को पसंद ना करना, ठीक है? अपनी बात के आगे किसी की बात को ना मानना, ठीक है? सेल्फ मेड होना, छोटा-छोटा अगर देखें तो ट्रेंड सेटर्स, डोंट लाइक इंटरप्शन, सेल्फ मेड, ठीक है? ग्रेट थिंकर, प्लान्स डूअर, खाली ग्रेट थिंकर्स नहीं होते हैं ये, प्लान्स डूअर भी होते हैं, यानी काम करना जानते हैं और काम का करवाना भी जानते हैं, ठीक है? खाली ये नहीं कि लंबे-लंबे प्लान्स बन रहे हैं, खूब करना कराना कुछ नहीं है, ठीक है ना? शेख चिल्ली नहीं होते हैं ये, काम करने वाले लोग होते हैं ये, ठीक है? 1 नंबर सीधा, खड़ा बिल्कुल, ठीक हो गया? 2 नंबर कौन? झुका हुआ थोड़ा-सा, है ना? थोड़ा-सा झुका हुआ, तो ये कौन होते हैं? ये परफेक्ट कंपेनियन होते हैं, हुँ? परफेक्ट कंपेनियन, बिल्कुल सॉफ्ट नेचर वाले लोग, ठीक है? सॉफ्ट नेचर वाले लोग, बहुत ही डिटेल्ड एनालाइज़ करने वाले, हुँ? डिटेल में एनालाइज़ करेंगे क्योंकि जो शख्स झुका हुआ होगा, वही नीचे से ऊपर से हर जगह से देख लेगा, खड़ा हुआ है, ठीक है? फिर झुक गया है, ठीक है? नम्रता से है, वरना अकड़ा हुआ रहेगा, ज़रा सही ना? वो क्या बेचारा देख पाएगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पाएगा, उसके व्यू पॉइंट एक ही रहेगा, ठीक है ना? जो झुका है पहले खड़ा हुआ भी यकीनन होएगा, ठीक है? और फिर मुड़ा है, इस तरह से है, शेप देखो उसका कैसे है, लेट भी गया है, ठीक है? ठीक है ना? तो ये बड़े सॉफ्ट नेचर के लोग होते हैं, ठीक है? और इनकी मेमोरी जो होती है ना, बहुत ज़बरदस्त होती है। पावर मेमोरी पावर बड़ी शार्प होती है इनकी। क्यों? क्यों होती है ऐसी? क्या वजह है? किसका नंबर है? मून का नंबर है। मून का तत्व क्या है? यानी एलिमेंट क्या है? वाटर, है ना? वाटर। मून पे तो पानी ही नहीं होता, है? लेकिन मून जो है सारे पानी को कंट्रोल कर रहा होता है। सुना है ना? साइंसदानों ने कहा है मून पे पानी नहीं होता। वेदें बताती हैं कि मून पे पानी होता है, ठीक है? अधिक पानी है वहाँ। पहाड़ भी हैं, सब कुछ है, गड्ढे भी हैं, पानी होता है यानी कि वहाँ ऑक्सीजन होता है? ऑक्सीजन होता है वहाँ पर, पानी है तो ऑक्सीजन भी है ना? वेदें बताती हैं। आज साइंस को कहीं से कोड़ी मिल गई है कि वहाँ पानी भी है, तो जब पानी भी है तो मानो ना इस चीज़ को कि हो सकता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन भी हो, ठीक है? जब न्यूटन हो गया, आइंस्टाइन हो गया, ये लोग यही चीज़ें पढ़-पढ़ के तीस मार खान बन गए, एम थ्योरी बना ली, है ना? आइंस्टाइन साहब ने सारी चीज़ें कर ली और शुक्र है मुतासिब नहीं है, मान लेते हैं कि हाँ, मैंने पढ़ा था, उसमें पढ़ा तो मुझे ख़्याल आया और मैंने फिर ये चीज़ किया, ठीक है? उसका कोई प्रैक्टिकली प्रूवन नहीं है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूवन नहीं है ना? लेकिन फिर भी उस चीज़ पे बात करता है, ठीक है? सारी चीज़ें, ओके? अच्छा जी, क्या है? पानी की वजह से मेमोरी शार्प होना। हम जब पानी ज़्यादा पीते हैं, अच्छा पानी पीते हैं, अधिक पानी पीते हैं, तो क्या और उसमें मिनरल्स होते हैं, सारे आरओ प्लांट से
खर्च किए हुए, बर्बाद किए हुए पानी, थर्ड क्लास पानी नहीं, जो सादे कामन की मेमोरी को खा जाता है। ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता, नहीं होना चाहिए ऐसा। घटिया पानी है वो। मिनरल्स वाले अच्छे पानी पीना होता है हमने, जिससे क्या होता है मेमोरी शार्प होती है इंसान की, ठीक है? मेमोरी अच्छी होती है। ऑक्सीजन अच्छा होता है ना, यानी कि तुम जब गहरी साँस लेते हो, तो तुम्हारा मेमोराइज़ करने की क्षमता बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाती है, तुम याद रख सकते हो, ठीक है? गहरे श्वास, गहरी साँसें, अधिक पानी, ये तुम्हारे हमेशा दिमाग को मज़बूत रखेगा, पावर को मज़बूत रखेगा, मेमोराइज़ करने की शक्ति को, ठीक है? सेंसिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, 2 नंबर वाले व्यक्ति सेंसिटिव होते हैं, ट्रुथफुल नेचर के होते हैं, ठीक है? ट्रुथफुल नेचर के होते हैं, डिप्लोमैट्स भी होते हैं ये, हुँ? और हैप्पी गो लकी पर्सन, तो हैप्पी गो नेचर होते हैं, साथ में लकी पर्सन भी होते हैं। हैप्पी गो लकी नेचर, हैप्पी गो लकी पर्सन, ठीक है? ये इनके कुछ की पॉइंट्स से जब तुम्हारे सामने कोई 2 नंबर का व्यक्ति आएगा, 2 नंबर 2 नंबर व्यक्ति नहीं आएगा, 2 नंबर का व्यक्ति आएगा, तो तुम उसके बारे में ये अनुमान लगाओगे कि इसमें ये एट्रिब्यूट्स होने चाहिए, ठीक है? तो ही वो 2 नंबर का व्यक्ति है, ठीक है? 2 नंबर व्यक्ति नहीं है, 2 नंबर का व्यक्ति है, ठीक हो गया? 3 नंबर पे आ जाओ। 3 नंबर क्या था? जुपिटर था, जुपिटर क्या देता है? अबंडेंस देता है ना, फैलाव, किसी भी चीज को बढ़ा देना बहुत ज्यादा। तो वो क्या क्या चीजें बढ़ा सकता है? जुपिटर के जो तत्व है ना, जुपिटर की जो क्वालिटीज है, यानी इल्म हो गया, कोई भी चीज होगी, एरोगेंस भी हो गया, समझ रहे हो? जुपिटर एरोगेंस है। हम कहेंगे जी कैसे हो सकता है एरोगेंट, वो तो पंडित है, या वो तो मौलवी है, वो तो एक मतलब एक मजहबी शख्स है ना। कोई भी पंडित, पादरी, प्रीस्ट, रबाई, कोई भी शख्स, वो जहां तुम इसको देखो समझ जाओ जुपिटर, ठीक है? जुपिटर ये है, मजहबी शख्स जुपिटर है, ठीक हो गया? अच्छा, कोई मॉडर्न सा तुम मजहबी देखोगे, ठीक है? कोई मॉडर्न मजहबी देखोगे, सही जा रहा है, बिल्कुल सही थॉट है उसकी, वो अत्तर-बत्तर सतत्वर हर जगह सोच लेता है, दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे, इधर-उधर सब जगह सोच लेता है, निकाल लेता है, दूर की कौड़ी निकाल लेता है, वो कौन है? हाँ, वो वीनस वाला है, वो वीनस वाला मौलवी है, मॉडर्न मौलवी है, ठीक है? सही है? वो फ़लसफ़ी भी है, वो मॉडर्न भी है, वो सब कुछ है, वो वीनस वाला है। और उसकी जो देखने की क्षमता है, वो जुपिटर के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि जुपिटर मुतअस्सिब है, शदीद मुतअस्सिब है, सही है? वो सियासत करता रहता है, वो किसके पास घुसा रहता है? अपना लोक छोड़ कर के देवराज इंद्र के पास। क्या कर रहा होता है? क्यों कर रहा होता है? क्यों रहता है उनके पास? अपने लोक में जाओ ना, अपना लोक नहीं है क्या? अपनी गुरुवत्ता सँभालो, अपनी चीज़ें सँभालो, क्या कर रहे हो एक सियासी आदमी के पास, जो कि अपनी कुर्सी बचाता रहता है, क्यों हो उसके पास? क्योंकि उसको वीनस से 36 का आंकड़ा है, 3 नंबर उसका है, 6 नंबर जो है वीनस का है ना? 36 का आंकड़ा कैसे? कैसे? 3 नंबर उसका और 6 नंबर हिंदी में जो होता है ना, उल्टा 3 होता है वीनस का, ठीक है? वीनस का 6 नंबर जब हम हिंदी में या संस्कृत में जब हम लिखते हैं 3, तो कैसा होता है? उल्टा 3 हो जाता है, ठीक है ना? उल्टा 3 हो जाता है। तो इसको कहते हैं 36 का आंकड़ा, दोनों की पीठ एक-दूसरे के खिलाफ, ठीक हो गया? समझ रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में कि क्या ही अबंडेंस, क्रिएटर, ऑलवेज थिंक बिग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है? अट्रैक्ट मैसेस, मैसेस को अट्रैक्ट करने वाला, चीजों को अट्रैक्ट करने वाला, बहुत सारी चीज, ठीक है? अच्छा, पब्लिक डीलिंग, ठीक है? पब्लिक डीलिंग आती है इसको करना, मैनिपुलेट भी कर लेता है, पब्लिक डीलिंग भी कर लेगा, सारी चीजें कर लेगा। थोड़ा नेगेटिविटी में ही रखना इसको, ठीक है? ठीक है? मेरा जुपिटर बहुत अच्छा है, मेरा वीनस भी बहुत अच्छा है, इत्तेफ़ाक की बात है, मेरा राहु भी बड़ा अच्छा है, मेरा शनि भी बड़ा अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। सारे प्लैनेट्स बड़े अच्छे हैं मेरे, मुझे बड़ा अच्छा फल देते हैं, शुभता का कारक हैं सारे मेरे, ठीक है? भले गलत जगह सॉरी गलत राशियों में कुछ चीज़ें बैठी हुई हैं, लेकिन क्या है कि अल्लाह का बड़ा करम है, ठीक है? बाकी बातें बाद में आती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम है कि उसने बाकी चीज़ों को पावराइज़ किया हुआ है, कुछ माता-पिता के करम, कुछ बहुत सारी चीज़ों के कर्म, आपके नाना-दादा के कर्म होते हैं जिसकी वज़ह से आपको आशीर्वाद मिलता है। आपके पुरखों के कर्म अच्छे होते हैं, तो आपकी कुंडली डिसाइड होती है जिसकी वज़ह से क्या होता है, वो चीज़ें आपको प्रकोप नहीं मारती, आपको बहुत ज़्यादा हानि नहीं पहुँचाती हैं, नुकसान नहीं देती हैं,
ठीक है? उनका गुस्सा आपके ऊपर नहीं लगता, श्राप नहीं लगता, ठीक है? तो हम आज अगर हम चाहते हैं ना हमारी नस्लें आबाद रहें, हमारी नस्लें अच्छी रहें, तो हमें सबसे पहले अपने कर्म अच्छे करने पड़ेंगे, तो हमारी औलाद पे आएगा। हमारे आगे तो आएगा ना डेफ़िनेट हमारे आगे क्या आएगा? हमारे बच्चे ही आगे हैं ना हमारे और कौन है? सही है, हमारी ज़िंदगी कितनी रह गई? एक बात मिसाल के तौर पे, नहीं पता हमें फ़लसफ़ा झाड़े तो एक अगले लम्हे का नहीं पता। लेकिन एक बात कॉमन सेंस की अगर ना एवरेज अगर निकालें तो कितनी होती है हम पाकिस्तानियों की उम्रें? सही है, हम जो गोश्तखोर लोग हैं, हमारी कितनी उम्रें होती हैं? 60-70 साल बहुत-बहुत, है ना? इतनी होती है ना? तो कितनी बची अगर एक उसमें बताएँ, अगला लम्हा नहीं पता, 30 साल, 35 साल, ठीक है, एवरेज निकाला। तो क्या रही हमारी ज़िंदगी? देख तो लिया सब कुछ, शादी हो गई, बच्चे हो गए, माशाल्लाह पढ़ लिख भी लिया, पढ़ा भी रहे हैं, बहुत कुछ कर लिया ना। सही है, पैसा भी आ गया, सब कुछ हो गया, अल्लाह का शुक्र है। जिनके पास नहीं है, थोड़ा-सा 2-3 साल लगेगा और मज़ीद कर लोगे, क्रॉस कर लोगे इंशाल्लाह क्योंकि ये इल्म हासिल कर रहे हो, 3 साल के अंदर-अंदर बंदे को बना देता है इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना? जो लोग जल्दबाज़ हैं 3 साल, तो बाबू छोड़ दो फिर, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बैठे रहो ऐसे ही अंडे पे, बेहतर है तुम्हारे लिए, ठीक है ना? अच्छा जी, क्या था कहने का मकसद? आगे बच्चे हैं, आगे नवासा-नवासी, पोता-पोती हैं, ठीक है? तो उनके लिए अगर जीवन में कुछ करके जाना है तो अपने कर्म सँवार लो, अपने आप को सुधार लो, अपने तौबा-तिल्ला कर लो, सदका खैरात, दान-पुण्य का काम कर लो, ठीक है? कुछ ना कुछ सदका जारिया की चीज़ शुरू कर दो, भले पानी लगा दो अपने चार्ट के मुताबिक भाई, ठीक है ना? भले कहीं खाने के लिए कर दो, कुछ भी कर दो, किसी को पढ़ाई-लिखाई के लिए लगा दो, कुछ पढ़ा दो ताकि वो अमल करे तो तुमको खैर पहुँचता रहे, ठीक है? कुछ ना कुछ कर जाओ। तो क्या हो जाएगा तुम्हारी पीढ़ियों में शांति रहेगी, अच्छा रहेगा, ठीक है? अच्छा जी, क्या करते हैं ये? नॉलेज होती है इनके पास बहुत ज़्यादा, ठीक है? नॉलेज ज़ाहिर-सी बात है नॉलेज का कारक कौन है? नॉलेज का जुपिटर है ना, ठीक है? तो हायर लर्निंग, हायर पावर, हायर सब चीज़ें जुपिटर, तो क्या करेगा? हर चीज़ ये अबंडेंस में देगा, ठीक है? इस चीज़ को तुम लिख लोगे, मैं तुम्हें ये दे भी दूँगी इंशाल्लाह ताला, प्रिंट आउट निकाल लेना उसको, मोबाइल में भी रखोगे तुम अपने लैपटॉप पे भी रखोगे, सब चीज़ पे रखोगे, ताकि तुमको फटाक से चीज़ देख लो, तुम टैली कर लो, ठीक है? कोशिश करना इसको मेमोराइज़ कर लो इंशाल्लाह ताला, आसानी रहेगी, ताकि तुमको फ़ौरन याद आ जाए कि हाँ, अच्छा ये 3 नंबर वाला व्यक्ति जो घुमा-घुमा सा है, कैसा होएगा? घुमा-घुमा सा है, देखो, घुमा-घुमा सा है ना? घुमा-घुमा सा, तो ये घुमा-घुमा ही होता है, घुमा-घुमा कर ही रखता है। एक और आएगा जो कि पूरा ही घुमा हुआ है, सिरा ही नहीं मिलता उसका, वो कौन है? हाँ? 8 नंबर शनि, है ना? 8 नंबर शनि, घुमा-घुमा सा बिल्कुल ही घुमा हुआ। चलो 4 नंबर पे आ जाओ, अकड़ू पर, ठीक है? 4 नंबर इज़ अकड़ू, कौन? राहु, ठीक है? राहु। ऑलवेज़ गिव ऑर्डर, ऑलवेज़ गिव्स ऑर्डर, हमेशा ऑर्डर देगा। ऑर्डर क्यों? अपने आप में राजा है, ठीक है? अपने आप में राजा है, फ़कीर भी बन जाएगा ना, राजा है। मगरूर, हुँ? मगरूर, मैं, अखड़ा-अखड़ा सा, ठीक है? जगह घेर के रहने वाला, मैं। इतना अकड़ू था, हालाँकि इसका आधा जो था कौन था? कहता था कि मैं देव बनना चाहता हूँ, मुझे देव बनना है ना? क्यों? क्योंकि मेरी माता जो है देवी है, मेरा पिता ठीक है असुर है, दैत्य है, लेकिन मुझे देवी बनना चाहिए क्योंकि माँ से चलता है सब कुछ। अरे बाप रे! मेरे को तो माँ कैसे आएगी? सही है ना? तो बहरहाल चलो, वो भी करके देख लिया, बगैर बाप के भी चीज़ें आई हैं दुनिया में, ठीक है। अच्छा, बगैर माँ-बाप के भी आई हैं। अच्छा जी, तो उसको ये था कि बस मुझे देव बनना है। आखिरकार वो सम्मिलित हो गया इतने बड़े कार्य में यानी कुंडली के इसमें जब निर्माण हुआ था, देव विश्वकर्मा ने जब बनाया और ये सारी चीज़ें जब ज़िम्मेदारियाँ इन सब पे पड़ी, तो क्या किया था शनि ने? उसको एक वो दिया था क्योंकि वो इंसान के कर्मों पे प्रभाव डाल सकता है ना? तो इसलिए उसका होना ज़रूरी था, अनिवार्य था। अच्छा जी, चलो वो हो गया। राहु-केतु दोनों आ गए। अब क्या मतलब राहु सही है आधा बाद में कट के केतु हो गया था। राहु-केतु दोनों हो गए। लेकिन देव तब भी नहीं बना था। बहुत बाद में उसको देव की पद्धति मिल ही गई। ठीक है? क्योंकि वो कभी-कभी बहुत अच्छा भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि राहु हमेशा ही बुरे प्रभाव देता है। राहु जब अच्छा देने पर आता है ना, इतना अरे राहु मोक्ष दिला देता है भाई। सब कहते हैं केतु मोक्ष दिलाता है, केतु मोक्ष नहीं दिलाता है। केतु तो विरक्त कर देता है ना सब चीज़ से, विरक्त कर देता है। अमल से भी इंसान को मोड़ देता है, पड़ा रह जाता है इंसान। क्यों? क्यों पड़ा रह जाता है? जिस्म काम कैसे करेगा जब उसका सर ही नहीं है तो? है ना? जब सर ही नहीं है, वो पड़ा रहेगा, पड़े-पड़े सोचता रहेगा, डीप रिसर्च करेगा, सारी चीज़ें करेगा, थिंकर बनेगा, सब कुछ कर लेगा, है ना?
सारी चीज़ें कर लेगा। लेकिन लेकिन क्या है? हुँ? लेकिन वो काम नहीं कर सकेगा, कार्य नहीं कर सकेगा। मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ आपको करना पड़ता है। कुछ नहीं तो इबादत ही करना पड़ता है, रियाज़त ही करना पड़ता है ना, ठीक है? तो मोक्ष किसके पास है? राहु के पास है, ठीक है? राहु के पास है। जब आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं ना, आप जब स्वतंत्र हो जाते हैं बिल्कुल, थैंक गॉड सब कुछ मिल गया मुझको अल्हम्दुलिल्लाह, अब क्या है? अब क्या करना है? मज़ीद की लालच? नहीं, सब कुछ भर गया है, नदीदापन नहीं रहा, दी है ना? नदीदापन था ही नहीं, सब कुछ मिल गया, रूह बिल्कुल भर गई। अब क्या करना चाहिए? यार बहुत हो गया अब, बहुत दुनिया-दुनिया हो गई, बहुत हो गया। अब बस अगले जहाँ की तैयारी करो। सही है ना? सब कुछ त्याग दो। सही है, बच्चों के नाम कर दो, उसके नाम कर दो, अरे बहुत बच रहा है, अल्लाह ताला के नाम कर दो सारा, है ना? परमेश्वर के नाम कर दो, परमपिता परमात्मा, गॉड, होली स्पिरिट उसके नाम कर दो। चलो भई, सब दान कर दिया। अब जब दान कर दिया, तो क्या किया? अगले जन्म के लिए इसने भर दिया, खुद तो उसको आना नहीं है, सही है? वो कहता है कि जी मुझे तो आना नहीं है, मेरे बच्चे हैं, चलो उनके जन्मों की इसने काम करके रख दिया। सही है? अल्लाह ताला पे इसने ड्यूटी डाल दी, लिटरली ड्यूटी डाल दी इसने, कि अल्लाह को दोगे, अल्लाह पाक की ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक खुद फरमा रहे हैं ना, फ़र्ज़ हो गया अल्लाह ताला का कि वो खुद बढ़ा-चढ़ा कर देगा। तुम 1 दोगे वो 10 देगा, है ना? 70 देगा, 1000 तक दे सकता है, बढ़ा सकता है, फिर जितना चाहे, वो तुम्हारी नीयत पे डिपेंड करता है। जब नीयत ऐसी हो गई, सारी चीज़ें उसने कर लिया और अल्लाह ही को दे दिया, तो अल्लाह पाक बहुत गयूर है, ठीक है? अच्छा, तो इसके पास ये चीज़ थॉट प्रोसेस है ऐसा इसका, ठीक है? जब वो भर जाता है ना, तो ऐसी सोच सोचता है जिसका राहु बहुत अच्छा हो, और जिसका राहु खबीस हो गया, अल्लाह माफ़ करे, वो बहुत बुरा होता है फिर, वो बहुत 2 नंबर होता है। 2 नंबर का नहीं होता, वो 2 नंबर होता है, ठीक है? अच्छा जी, क्या है इसके पास मज़ीद? प्रैक्टिकल है ये बहुत ज़्यादा, सिंसियर है, ऑनेस्ट है, और और क्या है? बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है, ठीक है? पंक्चुअल, सिंसियर, ऑनेस्ट, प्रैक्टिकल, हार्ड वर्किंग एंड नो हाउ टू क्रिएट समथिंग न्यू, ठीक है? फॉलोज़ रूल्स, रूल्स को फॉलो करता है। होम इज़ एवरीथिंग, फैमिली इज़ एवरीथिंग, ठीक है? होम एंड फैमिली इज़ एवरीथिंग। और एक चीज़, राहु वालों का जो बिहेवियर होता है ना, बड़ा इरिटेटिंग होता है, तंग करते हैं ये लोग, इरिटेट करते हैं, ठीक है? इरिटेट इन एनी सेंस। अब शौहर अगर राहु टाइप का है, बीवी को किस तरह इरिटेट करेगा? बीवी अगर राहु टाइप की है, तो किस तरह से इरिटेट करेगी, ठीक है? दोनों के लिए बहुत अच्छा है। गुड सेंस में लेना, ठीक है? गुड सेंस में अगर लें, गुड राहु लें, तो गुड सेंस में लें तो ज़िंदगी बन गई, ठीक है? जिसका पति हर वक़्त बीवी को इरिटेट कर रहा है, तो उस इरिटेशन के लिए, उसको इरिटेट करने के लिए उसको उसकी बीवी की उपस्थिति चाहिए कि तुम मेरे पास रहो, मेरे पास बैठो, तो फिर क्या करेगा? वो लाज़मी तौर पे बीवी को नौकरानी रख कर देगा, कि काम वाली होनी चाहिए ताकि बीवी मेरे पास बैठी रहे। सामने बैठे रहो, दिल को करार आएगा, है ना? तो वो ये करेगा। कि इसको तंग कैसे करूँ? मेरे पास रहनी चाहिए, मेरे पास कैसे रहे? कैसे रहे मेरे पास? नौकरानी रहे। क्यों? क्योंकि अगर नौकरानी नहीं है, इसके पास काम करने वाली नहीं है, तंग कर लिया, अब भूख भूख लगी शदीद किस्म की पति को, खाना दो। खाना कैसे दूँ सरकार? आपके पास थी, कैसे दूँ? सही है ना, कैसे दूँ? अरे! काम नहीं किया तो तुमने, लड़ाई हो गई। ये कौन होते हैं? घटिया राहु, थर्ड क्लास नीच ज़ात किस्म के राहु। बिल्कुल नीच ज़ात कहती हूँ मैं ऐसे राहुओं को। ऐसे लोगों को, ऐसे पतियों को। आपको तमीज़ नहीं थी? हर काम करने से पहले सोचना चाहिए ना, भोजन का प्रबंध कर लो ना, फिर सारी चीज़ें कर लो, या तो टाइम फिक्स कर लो। अब अगर हर वक़्त बीवी चाहिए, हर वक़्त मज़ा चाहिए, तो फिर क्या करो? जॉब लगाओ। और अगर बीवी को भी हर वक़्त पति चाहिए, हर वक़्त पति चाहिए, हर वक़्त बस खाली न्या न्यूं न्यम न्यम मिन मिन करना है, तो फिर क्या करो? उसके लिए क्या चाहिए होता है? बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है? पति का मूड चाहिए होता है, मूड कहाँ से आता है पति के पास? पैसे से आता है। पैसा है जेब में अगर उसके पास, तो वो खुश है, खूब लल्लो-पत्तो करेगा, आरती उतारेगा, सिंहासन पे ऊँचे बैठा देगा। पैसा नहीं है ना, बेचारा क्या करेगा वो? वो कहेगा क्या बच्ची बनी रहती हो, दफ़ा हो निकलो यहाँ से। पागल हो क्या? बुड्ढी हो रही हो बिल्कुल। अपने आप को देखो। वो सुना देगा, उसको ज़लील कर देगा। सही है? पैसा, तो यानी कि इसके पास पैसा होना चाहिए। ठीक है? या घर का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए, शांत होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये चीज़ें देखने की होती हैं कि रिलेशनशिप डेवलप कैसा होता है, लोगों को आता ही नहीं करना।
किसी को देख लेंगे, कहेंगे वाह! उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी गुज़री, हमारी ऐसी नहीं गुज़री, तुम भी वैसे कर लो भाई, तुम्हारी भी ऐसी हो जाएगी। अंदर की चीज़ें देखो कि हो क्या रहा है, बैक स्टेज क्या हो रहा है, फ्रंट पे तो सब देख लेते हैं, ठीक है? फ्रंट इसकी बैक स्टेज मेहनत कोई नहीं देखता होता। ठीक हो गया? अच्छा जी, साथ में क्या देखेंगे हम कि ये किस तरह के हैं? बहुत ही सीरियस किस्म के लोग होते हैं ये, ठीक है? बहुत ही सीरियस किस्म के लोग होते हैं और सीरियस किस चीज़ में? चाहे वो नेचर वाइज़ कह लो, चाहे वो किसी विषय में कह लो। यानी किसी चीज़ के पीछे अगर उनको कर कोई अगर काम करना है ना, तो वो सीरियस रहते हैं इस चीज़ के करने में कि हाँ, मैं सीरियस हूँ, मुझे काम करना है। जैसे राहु ने क्या किया, वो सीरियस था अपने आप को देव बनाने के लिए। तो वो उसी विषय पे काम करता रहा, काम करता रहा, काम करता रहा। है ना? वो देवराज इंद्र के साथ भी मिल जाता है। वो देवराज इंद्र के साथ भी मिल जाता है, वो और लोगों के साथ भी मिला हुआ है, काम कर रहा है ना? बड़ी समझदारी से सारी चीज़ें कर रहा है, वो बदमाशियाँ भी कर रहा है, लेकिन छुप-छुप के कर रहा है, सारा काम कर रहा है, आखिरकार सम्मिलित हो ही जाता है। ठीक है? फरिश्ता नहीं बन गया है, लेकिन क्या कर लिया है, अब उसको देने वालों में शामिल कर लिया है कि हाँ भाई, ये भी देता है, क्या देता है? ऊँची पद्धति दे सकता है। राहु अगर अच्छा हो तो राजा बना देता है, राहु अगर बुरा हो तो रंद बना देता है। ठीक है? राजा को रंद, रंद को राजा, लेकिन रंद में कुछ होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाकी भीख मंगा अगर ऐसा है थर्ड क्लास किस्म का है, तो वो आएगा ना वो ज़लील होकर जाएगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? रज के ज़लील होगा। चलो भई अब हम आ जाते हैं प्यारे से राजकुमार की तरफ यानी बुध की तरफ, ठीक है? बुध कौन है? बुध एक यंग सा छोटा-सा लड़का है ना? राजकुमार है। अगर हम उसको किसी राजा के इसमें अगर हम रखें, राजा की श्रेणी में रखें यानी किसी राजपाट घराने से रखें तो सूर्य कौन था? राजा था। मून कौन था? हमने इसको एक माता के तौर पे लिया था तो रानी थी, ठीक है? क्वीन थी। और ये कौन आ गया था? अपना जो मरकरी था, ये राजकुमार था, शहज़ादा था, ठीक है? छोटा-सा लड़का शहज़ादा, ठीक है? और साथ में फिर बाकी लोग थे, जैसे कि हमने देखा था कौन-कौन होता है आगे, वज़ीर होता है, वज़ीर जो था मुशीर हो गया, वो वीनस हो जाता है ना? और फिर उसके बाद वो आ जाता है, गुरु जो होता है, गुरु गुरु ही हो गया, ठीक है? सेवक में कौन आ गया था? शनि आ गया था और आपके जो सेना होती है, यानी फ़ौज, आर्मी टाइप की चीज़ आपकी जो होते हैं, वो कौन था? मार्स था, ठीक है? क्योंकि फाइटर था, ठीक है? ये सारी चीज़ें थी इस तरह से, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी। तो हम देखते हैं किसको अब इस युवक का ये जो यंग सा लड़का है या इसकी नेचर कैसी है, कैसी होनी चाहिए? फ्रीडम लवर, है ना? फ्रीडम लवर्स होते हैं ये। बेस्ट प्रोग्रामर होते हैं। प्रोग्रामर कौन से वाले? कैसा? किसी भी चीज़ को प्रोग्राम करना, कंप्यूटर प्रोग्रामर, किसी भी चीज़ की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, ठीक है? और साथ में इनके पास बेहतरीन स्किल्स होती हैं, ख़ास तौर पे ऑब्ज़र्वेशन की, क्योंकि बड़े अच्छे कॉपी पेस्टर होते हैं, ठीक है? ठीक है? तो उनकी स्किल्स कैसी होती है? राइटिंग की स्किल बड़ी अच्छी होती है। तुम फ़ेसबुक पे देखोगे जितने भी कॉपी पेस्टर हैं ना, एक तो होते हैं कॉपी करके शेयर करना, पेस्ट करना वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अपने नाम से जो कॉपी पेस्टर होते हैं ना, ये सारे मरकरी वाले होते हैं और इंतहाई बकवास किस्म के मरकरी वाले होते हैं। क्योंकि इनको पैदा करना नहीं आता, क्रिएट करना नहीं आता। लेकिन ये प्रोग्रामर्स होते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है? किसी भी चीज़ को प्रोग्राम करके अपना दिमाग लड़ा करके कर सकते हैं, बना सकते हैं चीज़ें भई, ठीक है? क्योंकि इनके पास बड़ी अच्छी स्पीकिंग एबिलिटी होती है, ये बोलने में बड़े हातिम होते हैं, ठीक है? तो ये क्या खुद से लिख नहीं सकते हैं? थोड़ा-सा अगर ये देखना शुरू करें, बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू करें, बोलना शुरू करें, खुद कलामी शुरू करें और इतनी खुद कलामी करने लग जाएँ कि इनकी आवाज़ थोड़ी ऊपर हो जाए और दूसरा शख्स जो बाहर से गुज़र रहा हो, वो कहे कि या तो ये पागल है या फिर छुप-छुप कर किसी से बात करता है, ठीक है? उसको साइकोपैथ समझने लग जाएँ लोग। तो ऐसे में क्या होएगा? उसको फिर डॉक्टर्स क्या मशवरा देते हैं, भाई आप या तो बक-बक करना शुरू कर दें, उसी से कमाना शुरू कर दें या फिर ऑडियंस के सामने जाएँ, लोगों को फेस करें या फिर लिखना शुरू कर दें, है ना? और फिर लिखने लगता है। इसका इलाज ऐसे ही होता है, ठीक है? लेकिन क्या है कि वो कॉपी पेस्टर ही रहता है, अपने मरकरी को और खराब करता रहता है। हालाँकि इसके पास राइटिंग स्किल्स होती हैं, लेकिन जो कॉपी पेस्टर होते हैं, वो अपना मरकरी खराब कर देते हैं और वो कमा नहीं पाते हैं। अब तुम कहोगे नहीं बहुत सारे लोग तो कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो जॉब ही करते रह जाएँगे सारी ज़िंदगी। हालाँकि उनके पास बिज़नेस स्किल है, आइडियाज़ होते हैं, बिज़नेस नहीं कर पाएँगे वो कभी भी। क्यों? क्योंकि कॉपी पेस्टर हैं। ठीक है? अगर वो वाक़ई प्रोग्राम करें अपनी ज़िंदगी को,
तो वो क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कमा सकते हैं इससे। आइडियाज़ लड़ाकर, बहुत सारी चीज़ें करके, क्रिएट करके, मॉडिफ़ाई करके, है ना? कुछ नया करके। ठीक हो गया? अच्छा जी, क्या कर लेते हैं साथ में ये, ईज़िली एडजस्टेबल होते हैं ये, कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। छोटे से है ना, बड़े लोग जो हो जाते हैं उम्र में, उनको कहीं भी एडजस्ट करना मुश्किल होता है ना? मुश्किल होता है। जबकि छोटे उम्र के जो लोग होते हैं, क्यों छोटी छुकरी सी बहू ढूँढी जाती है? हैं? लड़का बड़े बुढ़ा हो गया हो 40 साल का, लेकिन क्या करते हैं? हैं? लड़की होगी कोई 16 साल की, बच्ची ले आओ, 19 साल की ले आओ, क्यों? क्यों ले आओ? इसलिए कि वो एडजस्ट कर लेगी। उसको हक करेंगे, वो बेचारी डर जाएगी। अभी तजुर्बेकार नहीं है ना, अभी तजुर्बेकार नहीं है, लेकिन उनको आज आजकल लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि आजकल इन छुकरी लड़कियों के ट्रेनर्स कौन हैं? हुँ? ट्रेनर्स कौन हैं? तकरीबन जब से 2000 शुरू हुआ है, सही है? लेट 90s में वैसे तो आ गया था वैसे तो डिश तो हमेशा है ना, काफ़ी पहले से है ना। स्टार की भी थी, सोनी की भी थी, ज़ी की थी सबसे पहले, फिर सोनी की भी आ गई थी, स्टार की भी आ गई थी, सबकी आ गई थी, सबके यहाँ छतों पे लगी होती थी। डिश वगैरह हमारे यहाँ भी लगी हुई थी, सबके यहाँ ही लगी होती थी। ठीक है, फिर केबल का जब दौर आ गया तो हर एक के यहाँ आ गई भाई, सबके यहाँ आ गया, ठीक है? सही 2-2 सौ रुपए का, 150 सौ रुपए का जब केबल मिलेगा, सबके पास आ जाएगा ना, घरे-घर हो जाएगा। तो क्या हुआ? क्या हुआ फिर? लोगों ने बड़ा सोचना शुरू कर दिया। ये बड़े-बड़े घर हों, ऐसे सजे हुए हों, एकता कपूर वाला, सारी चीज़ें ऐसे हो। और फिर क्या हुआ? वहाँ की जो सियासत थी, गँवार बना था, सारा का सारा लड़कियों ने अपने-अपने ज़र्फ़ के मुताबिक सोक कर लिया। जिसको तुलसी पार्वती बनना था, वो तुलसी पार्वती बन गई, यानी कि अच्छी बन गई, ठीक है? जो अच्छी नेचर की थी, उसने देखा मैं अच्छी-सी बहू हूँ, घर को सँवारती हूँ, ठीक है? जो बुरी थी, उन्होंने बुरा ले लिया, चुड़ैल किस्म की सास बन गई, ठीक है? डाइन किस्म की नंदे बन गई, बेहूदी किस्म की वैम्प बन गई, ठीक है? लड़ाने वाली चुड़ैलें सारी की सारी। मर्दों ने भी बहुत कुछ ले लिया, कान बंद कर लिया, क्योंकि उसमें सबकी आँखें बंद होती हैं, कान बंद होते हैं। जो लड़के देखा करते थे, जो लड़के इसी से ट्रेंड होकर निकले हैं, ठीक है? ऐसे हो गए अंधे। हालाँकि ये नस्ल अंधी नहीं है। 80s की पैदाइश वाली नस्ल अंधी नहीं है, बड़े अच्छे से अपनी बीवियों को रखती है। लेकिन फिर भी बहरहाल, अब क्या होता है कि आजकल की लड़कियाँ, जो आजकल की जो लड़कियाँ हैं, जो 2000 के बाद पैदा हुई हैं और है ना? तो वो क्या कर रही हैं, वो तो देख ही रही है ड्रामा, और फिर अब तो जो बड़ी हो रही है, वो टिकटॉक देख रही हैं, वो इस तरह की चीज़ें देख रही हैं, सारे छिछोरपने आ रहे हैं। तो अब क्या करेंगी? जब सास जब लेकर जाएगी इन लल्ले-बच्चे-मुन्नियों को, तो वो बताएँगी अच्छे से उनको। क्यों? क्योंकि उनको किसी चीज़ का डर ही नहीं है। भले घर सब सँभले ना सँभले, बखुदा ये बहुत देखने समझने की बात है अपने-अपने बच्चों को, हम सबको, ठीक है? कि हो क्या रहा है? क्योंकि सासें तो उनकी हमारे हमारे बच्चों की सासें हमारी ही ऐज की होंगी, ठीक है? हम तो निकल गए, सबकी अपनी-अपनी नेचर बन गई, ठीक है? सबकी बन गई, सब कुछ हो गया, ठीक है? आज जो माएँ अपने बच्चों पे कंट्रोल नहीं कर सक रही हैं, उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा के टिकटॉक और ये गँवार-गँवार सी ऐप्स पकड़ा दी हैं, यकीन करो, वो जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ में जाएँगी, वो लड़के और लड़कियाँ जब जाएँगे ना, तो पता है क्या होएगा? यही होने वाला है। वो सास की बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगी, वो उनको 2 लगा देंगी, 4 सुनाएँगी, 50,000 बातें सुनाएँगी और सास हमेशा से कहती है, "माँ ने मुझे सिखाया।" वो उनको तड़क के कह देंगी, "आपको सिखाया है?" लिटरली वो ये कहेंगी। भले कितने अच्छे घराने की लड़कियाँ हों, पढ़ी-लिखी हों, पैसे वाली हों, हमेशा से उनके दीदों को ठंड पैवी हो, सब कुछ हो, लेकिन यकीन करो, ये इस गँवार से ऐप ने ना सबके अखलाक बिगाड़ दिए। ये मैंने खुद देखा है, लड़कियों को आजकल मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ ना, मैं देख रही हूँ ना, जिन-जिन बच्चियों को नहीं पकड़ा है, जैसे मैंने अपने बच्चों को नहीं पकड़ा है ये चीज़ें, है ही नहीं, सही है ना? तो अल्लाह का शुक्र है भनक नहीं लगी, अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन जिन लड़कियों को मैं देख रही हूँ बेचारियों को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माँओं ने फेंक दिया है, ये क्या करेंगी? बहरहाल 6 नंबर पे आते हैं, 6 नंबर कौन है? हमारा प्यारा वीनस। क्या इनके पास ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की किसी भी चीज़ को एनालाइज़ करने की सेंस होती है। किसी भी चीज़ के समझो क्रक्स निकाल लेते हैं ये, ठीक है? अच्छा, एक बात, जीवन संजीवनी किसके पास होती है? देखा है ना? मैंने तुम लोग को दिया था कुछ देखने के लिए, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़। इससे क्या हमें समझ में आ रहा था? चीज़ों की समझ में आ रही थी, प्लैनेट्स के एट्रिब्यूट समझ में आ रहे थे, सही नेचर समझ में आ रही थी कि किसके पास क्या है और क्यों है, ठीक है? जीवन संजीवनी किसके पास है? वीनस के पास है। यानी कोई शख्स अगर मर रहा हो, ठीक है, उसको हील करने की शक्ति किसके पास होती है? हीलिंग पावर किसके पास होती है?
कहते हैं केतु के पास बड़ी अच्छी होती है, उसके पास बड़ी अच्छी होती है, सबसे अच्छी जो है ना, वो वीनस वालों के पास होती है, ठीक है? वीनस, ये आपको अपनी बातों से आपको हील कर सकते हैं। कोई शख्स अगर मर रहा हो, उसके पास बैठ जाएँ अगर घंटे 2 घंटे, ठीक है? बशर्ते ये कि सन उनका जो कुंडली में है 8 हाउस में भी होना चाहिए, ठीक है ना? 8 हाउस का यानी केपी चार्ट में 8 हाउस का उनका सन होना चाहिए। तो इससे यानी हाउस, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि जब मृत्यु स्थान पर ही अगर जीवन है बैठा हुआ, है ना? मृत्यु स्थान पर ही जीवन बैठा हुआ है यानी कि सन बैठा हुआ है, आत्मा बैठी हुई है, आत्मा का कारक बैठा हुआ है, ठीक है? और उसका लगन कौन है? वीनस है, ठीक है? वीनस से किसी ना किसी तरीके से उसने अपना कनेक्शन बनाया हुआ है। ज़ाहिर है अगर तुला राशि है, वीनस की उसकी राशि है, तो उसका 8 हाउस में क्या पड़ा? 2 नंबर भी वीनस का है, यानी 2 नंबर में ही बैठे हुए हैं ना 8 हाउस में। तो क्या हो जाता है कि ऐसा शख्स अगर किसी मरने वाले शख्स के पास बैठ जाए ना, तो वो शख्स बच जाता है। ठीक है? अब कोई कहे कि जी अगर लिखा ही हो उसके नसीब में तो वो शख्स वहाँ पहुँच ही नहीं सकेगा। ये ब यकीन करो, ये मेरा प्रैक्टिकल हुआ हुआ है क्योंकि ये मेरा चार्ट है। ठीक है? ये मेरा चार्ट है। जब मेरे अब्बू की डेथ होने वाली थी, तो यकीन करो मैं ऐसे मिलकर आई थी अपने अब्बू से, सीने से लगकर आई थी, सारी चीज़ें हुआ। सही ना पैरालाइज़ हो गया था ना अब्बू का, अब्बू अमेरिका जाने वाले थे, सारा सामान रेडी सब कुछ, अचानक अब्बू को पैरालाइज़ हो जाता है और अब्बू यात्री थे मेरे अब्बू, मुसाफिर थे ना, वो कहीं और का सफ़र करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है? 1 महीना बिस्तर पे रह करके हॉस्पिटल में रह के सारी चीज़ें कर करा के, हालाँकि सारी ज़िंदगी मैं अपने अब्बू के साथ रही हूँ, जो भी बीमार पड़ता है हमेशा मुझे ही भेजा जाता है क्योंकि मैं बड़ी अच्छी तीमारदारी कर सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर्स से मिलना, बात करना, सारी चीज़ें, ठीक है जी। लेकिन क्या होता है कि उस वक़्त मैं अपने अब्बू के साथ नहीं रह पाती, नहीं रह सकी थी। क्यों? क्योंकि मेरे मेरे बच्चे उस वक़्त हम अलग घर में रह रहे थे, अलग हो गए थे और सारी चीज़ें थी, बच्चे वग़ैरह मेरे, ठीक है? तो नहीं कर पा रही थी, नहीं आ पाई। ना मुझे बुलाया गया, ना मैं आ पाई और मैं चाह कर भी नहीं जा पा रही थी। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक ने तय कर लिया था कि अब इनको दुनिया से चले जाना है। तो ये जो जीवन संजीवनी है, नहीं होगी। तो होता क्या है बसा औक़ात जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है ना, तो हम उस जगह पहुँच ही नहीं पाते हैं। पहुँच ही नहीं पाते हम उस जगह और यकीन करो जिन लोगों के जीवन होता है ना, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा होता उनको, तो ऐसे लोग क्या होता है कैसे भी करके अचानक से उनके घर में पहुँच जाते हैं या हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं, जाना भी नहीं होता, चलो वहाँ चल रहे हैं क्या? गाड़ी का रुख वहाँ मोड़ दिया, बाइक पे हैं, बाइक मोड़ दिया, है ना? बाइक तो बहुत आसानी से मोड़ सकते हैं, ऐसे जो फैसले होते हैं ना, बाइक पे बैठे हुए होते हैं, गाड़ी पे नहीं होते हैं अमूमन, अचानक बाइक के गए, चला बाइक पे राइड कर दे, अरे यार वो लोग थे, चलो उनको देखने चलते हैं, हॉस्पिटल पहुँच गए, कोरोना हुआ हुआ है, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, उसी को भेज दिया गया कि हाँ, आप जा सकती हैं। क्यों माथे पे कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं, अल्लाह ताला ने तय किया हुआ था कि जाओ और बैठ जाओ भाई, 1 डेढ़ घंटा बैठ जाओ, जाओ उसके पास। ठीक है? ना दूसरे को कोरोना लगता है, ना कुछ होता है, आराम से सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है? कोई किट-शिट भी बनाकर नहीं भेजा गया, बस सिर्फ़ एक मास्क है, वो भी 3rd क्लास किस्म का। ठीक हो गया? अच्छा जी, अंदर बैठते हैं, सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, डॉक्टर कहता है ये तो चमत्कार हो गया। ठीक है? ये तो मिरेकल हो गया, अल्लाह ताला ने कुछ बहुत ज़बरदस्त चीज़ कर दी। ये क्या था? ये अल्लाह के फैसले होते हैं। ठीक है? बहरहाल, तो इस तरह से होती हैं चीज़ें। ये एक मैंने ख़ुसूसियत बताई है इन लोग की, अलग से लिख लेना, ठीक है? और ये बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो लोग क्या होते हैं फिर चढ़ जाते हैं। वो फिर हर एक के पास पहुँचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा वही वाली बात है, ठीक है अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं, वही अल्लाह ताला ही फ़ैसला करता है। लेकिन जब हम ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में कुछ करने लग जाते हैं ना कि नहीं, नहीं मैं जाऊँगी, हम क्या माज़अल्लाह क्या अल्लाह ताला हैं माज़अल्लाह ये क्या देवी-देवता हैं, फ़रिश्ते हैं क्या? नहीं ना, हमारा काम नहीं है ये, ठीक है? ये अल्लाह के फ़ैसले होंगे। कि हमें कहाँ भेजता है, हमें कहाँ नहीं भेजता है। किसकी मदद करनी है, किसकी नहीं करनी है, अल्लाह ताला ही फैसला करेगा। ठीक है? सादे कानून कोई नहीं होती है। अच्छा जी, ये कैसे होते हैं? हुक और क्रुक वाले होते हैं। ठीक है? ठीक है? लग्ज़रियस होंगे, आर्टिस्टिक होंगे और खाली आर्टिस्टिक नहीं होंगे, आर्टिस्ट होंगे ये। ठीक है? भले आर्ट पढ़े ना पढ़ें, आर्टिस्ट होंगे ये। ठीक है? किसी भी चीज़ को आर्टिस्ट की नज़र से देखेंगे और आर्टिस्ट कैसा होता है? बारीक-बीन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? आर्टिस्ट बहुत बारीक-बीन होता है। वो कलर्स की टोन्स को पहचान लेता है। टोन्स को अलग-अलग, अलग-अलग अलग कर देगा। शेड्स को बिल्कुल निकाल देगा, ठीक है? सारे शेड्स को निकाल देगा। ब्लैक में भी वो शेड्स देख लेगा। लाइट एंड डार्क देख लेगा कि यहाँ पे ज़रा ज़्यादा ब्लैक है, डार्क है, ये ज़रा मतलब डार्कर है, ठीक है? और ये डार्केस्ट है, ठीक है? ये जो ग्रेइश टोन आ रही है, ये इस तरह आ रहा है, उसमें भी डिफरेंशिएट कर देगा सारी चीज़ों को, ठीक है? तो इस तरह की इसकी नज़र होती है, नज़र वाला, ठीक है? लुक्स वाला, हुक और क्रुक्स वाला, लग्ज़रियस, ठीक है?
अगर वो शख्स फ़र्ज़ करो किसी गरीब घराने में पैदा हुआ है ना, तो उसकी एक अपनी गरीबी में भी एक अदा होगी इसकी, ठीक है? वो हर कोशिश करेगा कि मैं हर तरीके से बन-ठन कर रहूँ, अच्छे साफ-सुथरे कपड़े मैं ब्रांड नहीं पहन सकता, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, ये नहीं करूँगा कि मैं जा कर के जी कोई इसका रेप्लिका ले लूँगा, नहीं रेप्लिका की भी ज़रूरत नहीं है। उसको रेप्लिका की भी ज़रूरत नहीं है। वो क्या करेगा, एक आम सी ही लॉन ले लेगा, सही लड़की की बात कर रही हूँ, लॉन ले लेगी और उसको अच्छा-सा स्टाइलिश सा सिलवा लेगी, ठीक है? या खुद सी लेगी, अगर सिलवा नहीं सकती हुई ना तो खुद सी लेगी, उसको खुद ही सीना आता होएगा और पहनेगी और बड़ी अच्छी लगेगी देख कर के। तनसुख कहते हैं ऐसे लोगों को कि जो पहने खिल जाए, ठीक है? जो खाए लग जाए। मोटे-मोटे नहीं होते हैं ऐसे लोग, बल्की-बल्की नहीं होते हैं ऐसे लोग और अगर होते हैं, तो इनको फिर कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं, जिनकी वजह से अपनी चर्बी निकलवा लेते हैं, ठीक है? जिससे उनका जुपिटर अच्छा होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जुपिटर उनको फैला रहा होता है जिस्म की वजह से। पैसा फैला रहा है, घर बड़ा दे रहा है, गाड़ी बड़ी दे रहा है, तो जिस्म भी बड़ा-बड़ा दे देता है। लेकिन जब इस तरह के लोग मिल जाते हैं उनको ज़िंदगी में, तो फिर क्या होता है कि उनकी सब चीज़ें बैलेंस होने लग जाती हैं ना, तो जिस्म भी बैलेंस होने लग जाता है। फिर सारी चीज़ें बैलेंस होने लग जाती हैं। ठीक है? अच्छा, आगे चलते हैं केतु की तरफ। केतु कैसा होता है? केतु कैसा होता है? केतु हमेशा सीखने के लिए आतुर रहता है, ठीक है? हमेशा रिसर्च के लिए आतुर रहता है, यानी बेचैन रहता है, इसको सीखना है, ठीक है? कुछ ना कुछ नया सीखना है, कुछ ना कुछ रिसर्च करनी है, ठीक है? क्योंकि मुतलाशी है, तलाश करता रहता है ये, ठीक है? किसी न किसी चीज़ को बस तलाश कर रहा है, क्या तलाश कर रहा है इसको खुद नहीं पता है, ठीक है? क्योंकि दिखेगा तो वो कुछ करेगा ना, एक सेट कर लेगा गोल को कि मुझे वो पाना है, वहाँ पर जाना है। नहीं, सही दिमाग तो है नहीं, दिमाग नहीं है ना, ठीक है? नज़र भी नहीं है, तो क्या करता है अंतर्मन से देखता है ये, इंट्यूटिव होता है ना, ठीक है? ज सही हम जब कोई चीज़ सोच रहे होते हैं, कोई चीज़ कि क्या करते हैं आँख बंद करके सोचते हैं, है ना? क्या करते हैं ये? इंट्यूशन को जगाते हैं अपने, है ना? अपने अंतर्मन को जगाते हैं, ठीक है? तो ये क्या है, सीकर है पड़ा रहेगा अपनी एक जगह पर, वहीं पे पड़े-पड़े रिसर्च करता रहेगा और अगर इसको किस्मत से मिल गई कौन-सी दिशा, ज़ोन घर की, कौन-सी ज़ोन मिल गई इसको, साउथ की ज़ोन मिल गई या फिर साउथ-साउथ वेस्ट की ज़ोन मिल गई, ठीक है? वो कौन-सी होती है, उसमें एक ज़ोन आता है, एक देव ज़ोन आता है, एक देव एनर्जी ज़ोन आता है, गंधर्व का। है ना? गंधर्व का। तो गंधर्व पे बैठकर जो लोग सोचते हैं, गौर से सुनो, गंधर्व पे बैठकर जो लोग सोचते हैं, वो आउट क्लास सोचते हैं, बिल्कुल नया-नया सोचते हैं। ऐसा ऐसा सोचते हैं कि किसी ने नहीं सोचा होता पहले और वो होती वही चीज़ है जो असल में होती है। यकीन करो वो कहीं से भी ले आएँगे, कुछ भी ले आएँगे, दूर की कौड़ी लेकर आ जाएँगे, सब अश-अश कर पर उठेंगे, सही दुश्मन बनने वाला दुश्मन बन जाएगा, जलने वाला जलने जलने लग जाएगा और साथ में जो दोस्त बनने वाला और जो चने की झाड़ पे चढ़ाने वाले सारे लोग मिल जाएँगे उसको, ठीक है? अच्छा जी, लेकिन वो बंदा उसको खुद नहीं पता होगा मैं बोल कहाँ से रहा हूँ। अरे! अब तू गंधर्व के मुकाम से बोल रहा है भाई। तू गंधर्व के मुकाम से बोल रहा है, दशा चल रही होगी केतु की, तो केतु वाला व्यक्ति बन गया फर्स्ट हाउस में केतु चला गया ना, केतु वाला बन गया सेल्फ उसका केतु हो गया, अब वो बैठ गया जाके गंधर्वा पे, तो गंधर्व पे जब बैठ गया, सोच रहा है, थिंकर है, रोज़ाना नया-नया सोच रहा है, गंधर्व कौन थे? देवता, गंधर्व गंधर्व जो थे, देवराज इंद्र के इसमें ये गाने बजाने वाले लोग आर्टिस्ट लोग होते हैं ये दरअसल, सही है ना? आर्टिस्ट लोग ये आर्टिस्ट ही लोग होते हैं। तो इनको देवराज इंद्र के दरबार में जगह मिली हुई है और देवराज इंद्र का क्या कहना है, रोज़ाना तुम नया ही कुछ लाओगे, जो चीज़ हो चुकी है ना, उसको रिपीट नहीं करना है, मुझे नहीं सुनना कुछ भी पुराना, नया लेकर आओ। तो वो नया-नया लेकर आते हैं, बड़ा ज़बरदस्त क्रिएट करते हैं, सही है? बड़े ज़बरदस्त किस्म के जुगाड़ू लोग होते हैं ये, ठीक है ना? तो अगर इस मुकाम पे बैठ जाएँ ना ये केतु वाले लोग, सही? तुम भी अगर बैठ जाओगे ना, तो बड़ा ज़बरदस्त कुछ क्रिएट करने लग जाओगे, समझ रहे हो? बड़ा ही कुछ ज़बरदस्त क्रिएट करने लग जाओगे, जैसे स्टोरी राइटर्स वगैरह होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर वगैरह होते हैं, इनको चाहिए कि वहाँ पे बैठ जाएँ जा कर के, ठीक है? तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म के लेकिन अगर कोई मौलवी वहाँ पे बैठ जाता है, जो दीन मौलवी से मुराद मेरी क्या है, मुसलमान है तो मौलवी मुँह से निकलता है, ठीक है ना? कोई भी पंडित, पादरी, प्रीस्ट अरे कोई भी शख्स, ब्र भाई कोई भी बैठ जाता है ना वहाँ, जब पुरोहित,
तो वो क्या पता है क्या करेगा? वो दिन में नई-नई इजाद करने बैठ जाएगा। सही? वो दिन में कुछ नया-नया करने लग जाएगा। तो ऐसा नहीं करना होता, ठीक है? ऐसा नहीं करना है। आर्टिस्टिक टाइप के लोगों को ही बैठना है, कोई रिसर्च करने वाले को, डीप रिसर्च करने वालों को बैठना है। एक ये जगह बड़ी अच्छी है और एक और जगह बड़ी अच्छी होती है जो उसमें सुग्रीव की। सुग्रीव वो लोग जो लोग पढ़ रहे होते हैं ना, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, जो लोग पढ़ रहे होते हैं, तो उनके लिए वो जगह बड़ी अच्छी है। क्यों? क्योंकि सुग्रीव रिसीवर है, रिसीव करने वाला है, ठीक है? रिसीव करने वाला है, किसी भी चीज़ को रिसीव कर लेता है। तुम अगर वहाँ पे ये कहाँ पे आता है? W3 में आता है ना, W3, W4 किसमें आता है? तो जब तुम वहाँ पे देखोगे कोई चीज़ अगर रख दी है तुमने, कोई किताब रख दी है, तो वो 45 दिन के अंदर, 46 दिन के अंदर तुमको रिसीव हो जाएगी, तुमको वो आने लग जाएगी वो चीज़ें, ठीक है? वो तुमको कॉपी पूरी-पूरी तुम्हारे अंदर समा जाएगी कि अच्छा इस किताब में ये है, यूँ-यूँ है, तुम बोलने लग जाओगे उस किताब के बारे में, रिसीव कर लोगे तुम इस किताब को, ठीक है? शऊर ही अगर रख रहे हो, तुमने पढ़ी भी नहीं है अभी वो किताब, तो वो पूरी-पूरी रिसीव हो जाएगी, ठीक है? क्या करता है ये? अच्छा ये बड़ा मिस्टिक सा होता है और साथ में अपनी ही थॉट्स में मगन रहता है, ठीक है ना? तो इस वजह से इसके पास इनर विज़डम भी होता है, ठीक है? इसकी अपनी ही दुनिया होती है, अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, अपनी ही दुनिया बनाता रहता है, अपनी ही सारी रिसर्चेज़ करता रहता है, सही? यानी ये समझो दुनिया से विरक्त होता है, कटा हुआ आदमी होता है एक तरह से, ठीक है? रिसर्चर होते भी ऐसे ही हैं ना, रिसर्च करने वाले जो लोग होते हैं, उनके ऊपर केतु का ही दौर चल रहा होता है, तब वो बड़े रिसर्चर बन जाते हैं। और तुम नोटिस करना ये इस वजह से भी शायद हो जाते हैं जब भी इनका काम हो भी जाता है भाई हमारे जैसे अगर लोग हों, तो शायद यही हो कि दोस्तों से बात कर करके क्योंकि दोस्त हमारी जान छोड़ते नहीं है ना, वो फ़ोन कर देते हैं, वो मैसेज कर देते हैं, वो कुछ ना कुछ कर देंगे, वो बात करेंगे, हम भी उनसे बात करेंगे क्योंकि हमें अपनी कमर भी सीधी करनी होती है कि बहुत देर बैठ लिए भई यार, बहुत रिकॉर्डिंग हो गई, बहुत वो हो गया, बहुत कंसल्टेंसी दे दी, बहुत काम कर लिया, बहुत मैप्स हो गए, चलो थोड़ा-सा आ गया, ओह! दोस्त का फ़ोन आ गया, दोस्त का मैसेज आ गया, चलो काम तो हो रहा है ना, काम कर रहे हैं, अपना ये सब कर रहे हैं, ग्रेडिंग कर रहे हैं तो वो करते-करते बात भी कर लेंगे, ठीक है? फ़ोन दुकान पे लगा है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, लेकिन अगर ठीक है ना, जो कान में लगा है तो उसकी बात सुन रहे हैं, लेकिन अगर मौका मिल गया है लेटने का जो मौका मिल गया है ना, तो बस वो आप दोस्त का जो है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त टाइम हो गया है। वो उसका पढ़ाई का टाइम है कि अब वो बस सुनना ही है उसको, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो यही चीज़ें ग्रैस्प करने, निकलवाने, उगलवाने आए हैं, ठीक है? उगलवाने आए हैं। तो क्या करते हो ऐसे लोग उगल देते हैं, ठीक है? हमारे जैसे लोग जो होते हैं वो सारी चीज़ें उगल देते हैं, सारी चीज़ें बता देंगे क्यों? क्योंकि बड़ा मज़ा आता है ना? बताने में, पढ़ाने में सारी चीज़ें बता दो। अब वो क्या करता है फटाक से पकड़ लेता है, फटक पकड़ा, लिख दिया, ठीक है? फेसबुक के आलिम ऐसे ही होते हैं, फेसबुक के रिसर्चर ऐसे ही होते हैं। सही है, सुनेंगे किसी से, अल्लामा से सुना, सुना, कहीं से भी मुराद यूट्यूब है, इधर से, इधर से, इधर से, अपनी रिसर्च तो करनी नहीं है ना, अपनी रिसर्च करनी नहीं है, सुन लिया, फटाक से डाल दिया। सही दे धनाधन पोस्टों पे पोस्टें, पोस्टें पे पोस्टें, पोस्टें पे पोस्टें। क्यों? क्योंकि वेले हैं, काम ही यही है उनका, वेले हैं, ठीक है? ये करते रहेंगे। और हम जैसे लोग क्या करते हैं, उनको फराहम भी कर देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा सा है, मुझे आती नहीं पंजाबी में, काश आती होती तो पंजाबी में बोलती कि मौला देवे और बंदा लेवे वाली बात ना, ठीक है? तो बस इनके साथ भी ये होता है कि अल्लाह दे रहा होता है, बंदा ले रहा होता है, ठीक है? अल्लाह ताला इनको मौका भी फराहम कर रहा होता है, सारी चीज़ें हो रही होती है, ये ले जा रहे होते हैं। तो बहरहाल जी, तो क्या करना होता है अगर तुम डीप रिसर्च कर रहे हो, ये मैं अपने आप से मुखातिब हूँ, सादे काम है, अगर तुम कोई रिसर्च कर रही हो, कुछ भी कर रही हो, तो थोड़ा-सा किनारे हट जाओ साइड में, मत बात करो, नहीं करने की ज़रूरत तुमको, वरना क्या होएगा कुछ नहीं होएगा। सही है ना? तुम ऐसी हो कि तुम्हारा इल्म बढ़ जाएगा, कुछ नहीं होता। चलो जी, हम आते हैं 8 की तरफ, ये मेरा फ़ेवरेट नंबर है। शनि, ठीक है? शनि कर्म फलदाता, कर्म फल देता है। कैसा होता है शनि? गौर से देखो 8 को, गोल ऐसे घूमा हुआ, कोई सिरा नज़र नहीं आ रहा। इसको पता है क्या कहते हैं? ये एक तरह से साइन है किस चीज़ का? अ, इन्फिनिटी का, ठीक है? इन्फिनिटी क्या मतलब? ये एक तरह से देखो घुमा हुआ है बिल्कुल, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से खत्म हुआ, ठीक है? हम इसको वास्तु के रेमेडीज़ में यूज़ करते हैं और एक तरह से हम इसको मनी रेकी में भी यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए? अबंडेंस के लिए कि पैसा आए, कहाँ से शुरू हो, कहाँ से खत्म हो, कभी खत्म ही ना हो, ठीक है ना?
इस सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। तो 8 नंबर भी ऐसे ही होता है कि कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, पता ही नहीं चलता। ठीक है? खत्म होता भी है कि नहीं होता है, बस घूमे जाता है, घूमे जाता है, घूमे जाता है। क्यों? इसलिए ये इस साइन वाले ना बड़े हार्ड वर्कर होते हैं। बड़ी पोटेंशियल होती है इनमें। बड़े ही कोई मोरल ड्यूटीज़ वाले होते हैं। ल लेबर्स टाइप के लोग नहीं होते हैं। बस कैसे होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं ना, ठीक है? बड़े मेहनती होते हैं। हम जब देखो ना दान भी कराते हैं हम शनि का, तो किनको कराते हैं? 4th क्लास एम्प्लॉयी को ही करवाते हैं, है ना? 4th क्लास एम्प्लॉयी को करवाते हैं। तो ये लेबर तबका हो गया, बड़े स्ट्रेंथ वाले हार्ड वर्कर हो गए, पोटेंशियल हो गई इनमें, बड़ी मोरल ड्यूटीज़ हो गई, ठीक है? साथ में इनके पास बड़ी अच्छी हेल्थ होती है और वेल्थ भी होती है। तुम कहोगे कि जी ये तो आपने बताया था कि लोहार का, भंडार का और इस तरह का काम काम करते हैं ज़्यादातर लोहार लोहार वगैरह का, लोहा जो है शनि का कारक है। तो लोहा तो भाई ठीक है ना, देखने वाइज़ गरीब लगते हैं ना, गरीब से होते हैं, गंदे से लगते हैं बेचारे, है ना, काट-कबाड़ का कर रहे हैं, लोहे का काम कर पैसा इनके पास बड़ा होता है, ठीक है? पैसा बड़ा होता है इनके पास, ओके? गरीब नहीं होता ये। भाई जो कारोबार कर रहा है, लोहे का कारोबार कर रहा है, ठीक है? कारोबार कर रहा है, काम नहीं कर रहा है खाली वहाँ बैठा हुआ, ठीक है? मज़दूर नहीं है वो। लोहार का कारोबार कर रहा है, तो क्या होएगा? या कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, ठीक है? तो गरीब तो हो नहीं सकता ना, उसके पास पैसा है डेफ़िनेटली, ठीक है? लोहा कोई सस्ता-सा तो नहीं होता, काम है इसका, तुम गेट बनवाओ जाकर पूरे लोहे का, ठीक है? उसके ऊपर सारी चीज़ें तुमने की हुई है, कार्विंग वगैरह भी की हुई है, लोहा बड़ा महँगा तुम्हारा गेट बनेगा, ठीक है? डिपेंड करता है कितना बड़ा है तुम्हारा गेट, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें देखनी है, ये हेल्थ भी होती है, वेल्थ भी होती है, जो चीज़ भी होती है और ये बड़े ही बेहतरीन जज होते हैं। ठीक है? और साथ में इनको ये अच्छी तरह मालूम होती है ये बात कि किस तरीके से लोगों को हैंडल करता है। दे नो हाउ टू हैंडल एवरीथिंग। हर चीज़ को किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है? चाहे वो लोग हो, चाहे वो सिचुएशंस हों, चीज़ें हों, कोई भी हो ना, उनको हैंडल करना बड़े अच्छे से आता है। उनकी हैंडलिंग बड़ी अच्छी होती है, ठीक है? अब आ जाओ तुम किसके ऊपर? 9 के ऊपर आ जाओ जल्दी-जल्दी। 9 नंबर किसका है? मंगल का है, तो मंगल कैसा होना चाहिए? मंगल क्या है? सिपाही है, सैनिक है ना? सिपाही है, तो उसको कैसा होना चाहिए? हुँ? डेयरिंग होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, ठीक है? और साथ में फिनिशर होना चाहिए, खत्म करते आना चाहिए उसको, खत्म करना आना चाहिए चीज़ों को, फिनिशर होना चाहिए वो, सही? इनिशिएटर तो होते हैं बहुत सारे लोग, क्या वो फिनिश भी कर पाते हैं? पूर्णतः फिनिश कर पाते हैं? अंदर तक उतार पाते हैं? ठीक है? बाज़ लोग होते हैं कोर्स करवाते हैं, ठीक है? टाइम ड्यूरेशन देते हैं, जल्दी-जल्दी खत्म करवा देते हैं, टाइम होने से पहले-पहले। बाज़ लोग होते हैं टाइम के अंदर-अंदर खत्म करवा लेते हैं। बाज़ लोग होते हैं वो काम देते हैं, देखते होते हैं मेरे लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उन्होंने ज़हन में पहले ही सोचा होता है कि 6 से 8 महीना तो लगेगा ही ना, 4 महीने का तो कोर्स है, 4 महीने में खत्म करवा देना है। लेकिन इसकी एंड क्लास कहाँ तक मुझे खींचनी है कि बंदे को आ जाए, वो बार-बार 3, 4, 5 दफ़ा रिपीट कर ले चीज़ों को, अगर लाइफ में बच्चा है तो। वो अपना प्रोजेक्ट्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको वाक़ई काम करना भी है कि नहीं, या सिर्फ़ इल्म लेना है और अपनी चीज़ें सही करनी। ओके, ठीक है, ये भी बेहतरीन है। तो उसपे भी इसको बार-बार करना पड़ेगा, ठीक है? तो क्या होता है कि उनकी सोची हुई चीज़ को वो फिनिश कर सक रहे हैं कि नहीं कर सक रहे, फिनिशर हैं कि नहीं है, 9 नंबर उनके पास है कि नहीं है। जिसका अधिक मात्रा में है 9 नंबर, खाली एक दफ़ा है 9 नंबर, वो भी फिनिशर है। लेकिन अगर उसका डबल हो गया है, तो वो ज़्यादा अच्छे से कर सकेगा और पूरे तरीके से उसको समझा भी देगा, बीच-बीच में भी समझाता रहता होएगा, छोड़ नहीं देता होएगा, ठीक है? तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ठीक है? साथ में ये रिस्क टेकर्स होते हैं, रिस्क लेते हैं। रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि डेयरिंग होते हैं ना, कर सकते हैं ना, इसलिए रिस्क ले सकते हैं, ठीक है? और फिर क्या होता है, ये आगे बढ़ जाते हैं। हुँ? ये आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनको करना आना होता इनको करना आता होता है। डेयर भी होता है इसके अंदर और क्या होता है, फिनिशर्स भी होते हैं, ठीक है? तो रिस्क ले लिया उन्होंने, काम भी कर लिया, ठीक हो गया। साथ में इनके अंदर बहुत पावर होती है, बहुत क्षमता होती है, ज़िद्दी टाइप के कह लो, ठीक है? लेकिन ज़िद्दी इन पॉज़िटिव सेंस, काम करा लेते हैं। लोगों को अगर काम करवाना आता है ना, अगर उनके किसी हेड को, बॉस को, शौहर को, बीवी को, अपने या माता-पिता को अपने बच्चों से काम कराना आता है, तो वो काम करवा लेंगे उससे। उसको सही दिशा दे देंगे, उसकी पावर्स को सही दिशा दे देंगे। ये नहीं करेंगे अपनी पावर को कम करो, अपनी एग्रेशन को कम करा करो। एग्रेसिव भी बहुत होते हैं ये, ठीक है? तो अपनी एग्रेशन को कम करो, नहीं, उसको सही रुख दे देंगे कि यहाँ पे इसका एग्रेशन, इसकी पावर, इसकी सारी चीज़ें, इसकी डेयर यहाँ लगनी चाहिए, ठीक है?
अगर वाक़ई वो गुरु चाणक्य की तरह हैं, सोचते हैं उस तरह, तो कर देंगे, कर दिखाएँगे वो, ठीक है? वो वाक़ई किंग मेकर बन जाएँगे। वो किंग मेकर होते हैं क्योंकि। तो ऐसे लोगों को जब आपके पास कोई ऐसा बच्चा मिल जाए, कोई इस टाइप का हो आपकी ज़िंदगी में, तो चाणक्य को पढ़ना शुरू कर दो। चाणक्य नीति पढ़ना शुरू कर दो, समझना शुरू कर दो। यकीन करो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ बना देगी, तुमको भी तुम्हारे बच्चे को भी। क्यों? क्योंकि तुम में बर्दाश्त आ जाएगी, ठीक है? चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए रहोगे, सब्र करना आ जाएगा और काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? तो ये चीज़ें क्या हैं? डेयरिंग, फिनिशर्स, रिस्क टेकर्स, ठीक है? और साथ में एग्रेसिव पावर, ठीक हो गया? नंबर्स को तुमने समझ लिया, ये सारी चीज़ें नंबर्स की हैं, हर चीज़ हो गया। अच्छा, साथ में लिख लो एक साइड पे लक्ष्मी, लक्ष्मी का भी 9 नंबर होता है। हालाँकि 6 नंबर लक्ष्मी का है ना, देखा जाए वीनस, है ना भई? लेकिन 9 नंबर भी लक्ष्मी का ही है। ठीक है? 9 नंबर, हर चीज़ का अदद 9, हर चीज़ का अदद समझ जाओ इसमें कहीं न कहीं पावर है, लक्ष्मी है, पैसे से जुड़ा है ये, ठीक है? पैसे से जुड़ा है, मंगल कार्य से जुड़ा है, शुभ्रता से जुड़ा है, लाल से जुड़ा है, ठीक है? मुबारक से जुड़ा हुआ है। तो क्या हो जाता है ये? क्या हो जाता है? मंगल हो जाता है, मंगल-मंगल हो जाता है, ठीक हो गया? हमने समझ लिया नंबर्स, अब हम देख लेंगे लोशो ग्रिड, ठीक है? लोशो ग्रिड देखिए, नंबर्स को कैसे भरना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, चलो। सबसे पहले हम देखेंगे लोशो ग्रिड की तरफ चलेंगे कि इसको भरना कैसे है, ठीक है? देखिए डेट लिखी है 16th जून 1978, ठीक है? बिल्कुल उसी तरीके से भरेंगे जिस तरीके से हमको डेट लिखी हुई नज़र आ रही है यानी कि नंबर्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले नंबर में हमको कौन-सा नंबर दिख रहा है? 1 नंबर। तो 1 नंबर को हम 1 नंबर वाली जगह पर लिख देंगे यानी 1। फिर हमने लिखा 6, ठीक है? 6 है ना इसके साथ? तो हम 6 की जगह पर 6 लिख देंगे। फिर दोबारा क्या नज़र आ रहा है हमको? 6 नज़र आ रहा है। दोबारा से 6 लिख देंगे, ठीक है? लाल रंगों से जो लिखा है ना मैंने ये मेरी डेट इस डेट में शामिल है, ठीक है? इसलिए लाल रंग से लिखा है कि ये ओरिजिनल है, अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ है, ठीक हो गया? 6 लिखा, फिर क्या है 1 आ रहा है 19 का, 1 लिखा और 9 लिख दिया, ठीक है? 78 है तो पहले 7 लिख दिया और 8 लिख दिया, ठीक है? 7 की जगह 7, 8 की जगह 8 सबको काउंट किया, जैसे 16 को काउंट किया तो क्या आया 7 आया, ठीक है? 7 नंबर क्या हुआ? ये हुआ इसका ये हो गया इसका ड्राइवर नंबर, ठीक है? ड्राइवर जो चला रहा है, ठीक है? जो चला रहा है, ड्राइवर नंबर। सबको मिला लेंगे, टोटल कर लेंगे, तो सबका जो हासिल आएगा, उसको जो हमने प्लस किया, क्या हुआ? 2 बना, ठीक है? ये मैं आपको कबाला न्यूमरोलॉजी में सिखा चुकी हूँ, ठीक है? तो अब हम क्या कर रहे हैं? 7 और 2 नंबर आया। तो 7 की जगह 7 लिखा, ठीक है? और 2 की जगह 2 लिख दिया। इस तरीके से क्या हो जाता है, लोशो ग्रिड फिल हो जाता है। क्या नहीं है मेरे पास इस चार्ट में? 4, 3 और 5 नंबर नहीं है, ठीक है? ये नंबर नहीं है। क्या करेंगे? किस तरीके से करेंगे? ठीक है, क्या नाम को सिंक्रोनाइज़ करके नाम के नंबर से किया जा सकता है, कंपनी नेम से किया जा सकता है या किसी से ऐसे बंदे से शादी करके ताकि आदात जमा हो जाएँ तो नाम का नंबर वो निकल आए, कुछ ऐसा हो जाए ज़िंदगी में कि ये चीज़ की पूर्ति हो जाए। मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है, ठीक है? नाम के नंबर से क्या आएगा, देखते हैं कि क्या-क्या कुछ फ़िल हो सकता है, ठीक है? जैसे कि खाना देखो, 5 नंबर खाना मेरा नाम सादिया, ठीक है? सादिया है, तो क्या किया जब सादिया हुआ तो पूरे जब हमने आदाद लिए, सिंपल से आदाद लिए, सारी चीज़ें ली, तो 7 नंबर आता है, 5 नंबर आता है, ठीक है? 7 नंबर भी आता है, 5 नंबर भी आता है, मेरे पर दोनों का असर है, ठीक है? हमने इसको सिंपल सा रखा और 5 नंबर से पूर्ति कर दी, ठीक है? जब मेरा पुराना नाम था, तो 3 नंबर का अदद बन रहा था, ठीक है? अब जब मेरा नाम इस तरह से बना, सादिया कामरान बना, तो क्या नंबर आए, देख लेंगे, ठीक है? जब मैंने अपने नंबर्स को 4 नंबर पाने के लिए अपने नाम को कुछ आदाद के ज़रिए, कुछ हुरूफ के ज़रिए, कबाला न्यूमरोलॉजी के ज़रिए जब मैंने इसको सिंक्रोनाइज़ किया, तो मेरे पास 4 नंबर भी आ गया, ठीक है? वैसे 4 नंबर नहीं है मेरे पास, ठीक है? इस चार्ट में, ठीक है? अब हम मज़ीद देखेंगे इसको कि ये किस किस्म का प्लान है, ठीक है?
प्लेन क्या होता है? मुख्तलिफ प्लेन होते हैं, जैसे कि आप लोग चार्ट में भी देखेंगे, ठीक है? हम इस पे भी बात करेंगे कि क्या-क्या, किस-किस तरीके के प्लेन होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। फिर हम देखेंगे कुछ गुण क्या होते हैं, यानी रजस, सत्व और तमस वाला, ठीक है? ये गुण है ना, पढ़ चुके हैं हम वास्तु में, ठीक है? साथ में हम प्रकृति यानी कि नेचर देखेंगे कि किस नेचर का व्यक्ति है, किस किस एलिमेंट का व्यक्ति है, यानी कि क्या ये फायर है, क्या ये एयर है, क्या ये वाटर है, या इसके अंदर क्या चीज़ ज़्यादा है, ठीक है? किस चीज़ की इसके अंदर ज़्यादती है, किस चीज़ के अंदर एबिलिटी ज़्यादा है। तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है? इसी जो लोशो ग्रिड है, फिल किया है जो हमने इसको, इसी की बुनियाद पर देखेंगे, ठीक है?